वंस अगेन विश यू ऑल अ वेरी गुड आफ्टरनून। आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा मोशन का, दैट इज रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन आज के सेशन का मेन टॉपिक है, 2 घंटे तक वही चलेगा ऑलमोस्ट, राइट? उसके क्वेश्चंस वगैरह वगैरह, और आखिरी के 15-20 मिनट में हम लोग ये 3 टॉपिक खत्म कर देंगे। ऐसे ही छोटा छोटा टॉपिक से तीनों उसको फिनिश करेंगे। Now, our next session will be relative motion in 2 dimension। आज हम क्या कर रहे हैं? relative motion in 1 dimension। ये 1 dimension ही convert हो जाएगा 2 dimension में, राइट? तो 2 dimension के relative motion के जो questions है वो सबसे important, बहुत बहुत important। तो make sure आपको 1 dimension का relative motion समझे। yes, guarantee best session होगा ये, राइट? चलो let's begin। What is relative motion? भैया सब कुछ रिलेटिव होता है यार। एवरीथिंग इज रिलेटिव, एवरीथिंग इज रिलेटिव, है ना? लाइफ में सब कुछ रिलेटिव है। आप बोलोगे मार्क्स, है ना? जनरली जनरली आप जाते हो, पापा को बोलते हो मुझे 92 मार्क्स आए, है ना? 100 में से 92 आए, उसमें खुशी नहीं है। बोलेंगे शर्मा जी के बेटे को कितना आया? तुम बोलोगे 95। अरे तेरा मार्क्स बुरा है ना? क्या हो गया? रिलेटिव हो गया भाई। कंपेयर टू शर्मा जी का बेटा, उससे तो कम आया ना। सो इट इज ऑलवेज कंपेरेटिव, है ना? किसी ना किसी चीज से हर चीज कंपेयर की ही जाती है। आप बोलोगे चलो कुछ नहीं कंपेयर करते तो एटलीस्ट 100 से तो मार्क्स कंपेयर करते ही है ना हम लोग, है ना? अगर आप बोलो सिर्फ जाकर के दुनिया में एक ही बच्चा है, उसको आया 92 मार्क्स, राइट? तो जनरली किससे कंपेयर हो जाता है? 100 से, अगर किसी और बच्चे से कंपेयर ना हो, राइट? तो रिलेटिव इज नथिंग बट एज कंपेयर टू। फॉर एग्जाम्पल, रिलेटिव का जनरल टर्म्स में डेफिनेशन होगा एज कंपेयर टू, एज कंपेयर्ड टू, है ना? अच्छा चलो थोड़ा सा फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से इसको पढ़ना शुरू करते हैं। रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन को समझने के लिए एक चीज समझना जरूरी है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्या मतलब है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है नजरिया। यस, किसके नजरिए से, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, किसके पोजीशन से, किसके रेस्पेक्ट से आप चीजों को देख रहे हो। सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का सिंपल मतलब है नजरिया। हिंदी में लिख देता हूं यहां। किसका नजरिया? देखने का नजरिया। ओके, किसका नजरिया? देखने का। फॉर एग्जाम्पल, ये तो आपको एकदम सिंपल एग्जाम्पल देता हूं। ओके, ये है बस। वेरी गुड। बस में बैठे हैं 2 बच्चे, अंदर बैठे हैं यहां पर। ओके, एक बच्चा यहां बैठा है, दूसरा बच्चा यहां बैठा है। ओके, और बाहर है यहां पर एक सी। मान लेते हैं इसको मैं नाम देता हूं ए, इसको मैं नाम देता हूं बी, और ये है हमारा सी। और ये बस चल रही है आगे, बस चल रही है विद द वेलोसिटी ऑफ, मान लो 20 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड। अब आ जाओ, ए क्या बोलेगा? ए का देखने का नजरिया देखो, ए का देखने का नजरिया। ए क्या बोलेगा? बी इज एट रेस्ट, हाँ कि नहीं? बी इज एट रेस्ट। वेरी गुड। फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ ए के नजरिए से बी रेस्ट पे है, हाँ। और 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 ए क्या बोलेगा? ए बोलेगा सी इज गोइंग बैक, हाँ कि नहीं? गोइंग बैकवर्ड्स। सी पीछे जा रहा है, जबकि सी कहीं नहीं जा रहा। जैसे हम गाड़ी में जाते हैं तो सारे पेड़ पीछे जाते हुए दिखते हैं, भाई पेड़ कहीं नहीं जा रहे, पेड़ तो वही है ना? हमारे नजरिए से पेड़ पीछे जा रहे हैं। यस, बिकॉज एक्चुअली तुम आगे जा रहे हो, है ना? सो फिलहाल मैं इसको ऐसे लिख देता हूं कि ए बोलेगा कि सी पीछे जा रहा है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ए का फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छा, सी की बात करो तो जरा। सी, हैव अ लुक एट सी। इफ यू आस्क सी, तो सी क्या बोलेगा? बी इज मूविंग फॉरवर्ड, है ना? मूविंग फॉरवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से बी आगे जा रहा है ना? और बी क्या बोलेगा सी के बारे में? यस,
बी इज मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा, सी ए के बारे में भी क्या बोलेगा, ए इज ऑल्सो मूविंग फॉरवर्ड, ए इज ऑल्सो मूविंग फॉरवर्ड, आगे की तरफ ए जा रहा है विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, ऐसे बोलेगा। करेक्ट। तो देखने का नजरिया देखो यार, ए बोल रहा है बी रेस्ट पे है, सी बोल रहा है बी तो आगे जा रहा है। भाई ऐसे कैसे, नहीं, है ना। अगर सपोजिटली यू आर अ थर्ड पर्सन एंड यू डोंट नो एनीथिंग, आप ए को जाके बी के बारे में चुगली करते हो, है ना, ए क्या बोलेगा, नहीं नहीं बी तो बैठा रहता है, सारा दिन वहीं पे बैठा था मेरे सामने, है ना, डिटेक्टिव बन के, डिटेक्टिव का कोई सीन चल रहा है, ए बोलेगा बी तो मेरे सामने ही बैठा हुआ था। सी बोलेगा नहीं मैंने तो देखा था बी आगे जा रहा है। भाई कौन सही, है ना, बी तो एक ही है, दो बी तो है नहीं, तो कौन सही, दोनों सही है। दोनों का अपना अपना नजरिया है, दोनों का अपना अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस है कि यार किसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से चीजें देखी जा रही है ना। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या सबको फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ आया? तो हर एक का फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग अलग होता है। अगर आपको बस ऐसा दे दिया, यस, आपको अगर बस ऐसा आज तक देते थे कि वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड, हमने आज तक तो पूछा नहीं भाई किसके नजरिए से, क्योंकि आज तक हम अज्यूम करते थे कि ग्राउंड के नजरिए से। एक ऐसा इंसान है जो रेस्ट पे ग्राउंड के ऊपर बैठा है, ये ग्राउंड के ऊपर बैठा है, हमेशा सब कुछ इसके रेफरेंस से चल रहा था आज तक हमारी लाइफ में। अब ऐसा नहीं होगा, है ना। अब किसके रेफरेंस से वेलोसिटी, किसके रेफरेंस से एक्सेलरेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। चलो आ जाओ थोड़ा और डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर, है ना। कुछ केसेस बताता हूँ, मस्त है एकदम, ध्यान से अच्छे से समझेंगे इसको। ओके, चलो केस नंबर 1, मान लो ये है हमारा हीरो, ओके, इसका नाम है ए, और ये है हमारी हीरोइन, ठीक है, इसका नाम है बी। सीन ऐसा है कि हीरोइन हीरो से दूर दूर जा रही है भाई, दिस गर्ल इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन with the speed of, with the velocity of 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से आगे जा रही है। थ्रू आउट आवर डिस्कशन हम लोग इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे और इस डायरेक्शन को नेगेटिव मानेंगे, अनलेस एंड अनटिल इट इज सेड अदरवाइज। ओके, तो हम लोग जनरल ये कन्वेंशन फॉलो करेंगे। चलो अब मैं ए को बी के बारे में कुछ पूछता हूँ, है ना, ए को कुछ पूछता हूँ, तो ए क्या बोलेगा, वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। हाँ ऐसे ही बोलेगा ऑब्वियसली, देखो इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। अब ध्यान दो, अगर मैं बी को पूछूं कि ए का क्या सीन है, यस, तो बी क्या बोलेगा पता है, बी ऐसे पीछे देखेगी, है ना, बी ऐसे पीछे देखेगी, अरे ये खुद तो आगे जा रही है, तो बेसिकली उसको ए किधर जाता हुआ दिखेगा, उसको ए पीछे पीछे जाता हुआ दिखेगा। अरे ए पीछे नहीं जा रहा है, वो आगे जा रही है ना, बट मान लो वो पीछे देखती है, राइट, तो उसको दिखेगा ए उससे दूर 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 पीछे जा रहा है, तो वो बोलेगी वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड। इंटरेस्टिंग, है ना। और अगर यहाँ पर सर वो कोई, -10 क्यों बोलेगी? क्योंकि वो पीछे जा रहा है ना, इधर के डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा उसको, राइट, और लेकिन इधर का नॉर्मली डायरेक्शन। हम वन बोलेंगे सेकेंड, किसी को तो 10 ही बोलेगा वन ना, सेकेंड, वो तो बाद में वही ही तो, मैटर। वही तो बेटा, एक सेकेंड, एक सेकेंड, है ना। अगर आप कार में जा रहे हो, और कार में जा रहे हो और पेड़ पीछे जाते हुए दिख रहे हैं, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, आप अगर उसको पूछोगे ए का स्पीड बता, तो स्पीड वो 10 बोलेगी भैया, लेकिन अगर आपने उसको बोला ए का वेलोसिटी बता, तो वो बोलेगी -10। तो ये माइनस साइन का क्या मतलब है कि ए मुझसे दूर जा रहा है, मुझसे बिछड़ रहा है बेचारा हीरो, है ना, हीरो मुझसे दूर जा रहा है, यस, ये होता है उसका मीनिंग, कि मतलब अगर मैं इधर जा रही हूं तो हीरो मुझसे दूर जा रहा है, इसलिए -10 बोलेगी। हमने बोला ना उसको किधर जाता हुआ दिखेगा, ए उसको इधर जाता हुआ फील होगा, जा रहा है क्या, कहीं कहीं नहीं जा रहा, उसके रेफरेंस से ए उसको दूर इधर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। जैसे आप गाड़ी में जाते हो तो पेड़ आपको पीछे जाते हुए फील होते हैं, है ना। तो क्योंकि आप ऐसे जा रहे हो तो आपने खुद का वेलोसिटी पॉजिटिव माना है,
तो पेड़ का वेलोसिटी नेगेटिव होगा। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, आपको डायरेक्शन बताना पड़ेगा। बोलो बात समझ आई? यस, वेरी गुड, है ना। अब मान लो यहाँ पे एक और बच्चा है सी। यस, ये देख रहा है हीरो हीरोइन की पिक्चर, देख रहा है पिक्चर। यस, अब ये क्या बोलेगा भैया? ये बोलेगा दोनों के बारे में कुछ तो बोलेगा। ये बोलेगा वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। हाँ, एंड वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, वेलोसिटी ऑफ ए क्या बोलेगा? यस, कम ऑन। जीरो। जीरो। वेलोसिटी ऑफ जीरो। ए जीरो बोलेगा। देखो यार, सबका नजरिया कैसे अलग अलग होता है ना। तो हर चीज में इट ऑल डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आप किसके नजरिए से देख रहे हो। यू हैव टू गेट इनटू द शूज ऑफ द पर्सन जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, है ना। इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। अच्छा, इसको लिखते कैसे हैं? अब ध्यान दो अच्छे से, बहुत ही अच्छे से ध्यान देंगे सब लोग। रिलेटिव वेलोसिटी को लिखा जाता है ये किसके बारे में बोल रहे हैं? बी के बारे में, है ना। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। अच्छा देखो, चलो मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ पूरा अच्छे से, है ना। देखो, ये तो लॉजिकली हो गया। अभी मैंने जो समझाया वो लॉजिकली, कि बी इधर जा रही है ऐसे, पीछे देखेगी तो ए उसको पीछे जाते हुए दिखेगा, तो वो बोलेगी 10 मीटर पर सेकेंड माइनस 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये तो हो गया लॉजिकली, कॉन्सेप्चुअली, है ना, कॉमन सेंस के। ओके, लेकिन इसको लिखने का तरीका क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव मतलब बी के रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में, सी के रेस्पेक्ट में, है ना। तो यहां देखो, वेलोसिटी बी का, ये क्या ए क्या बोल रहे हैं? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। भैया वेलोसिटी ऑफ बी कितना है? 10। आगे कितना? 10, पॉजिटिव 10, तो मैं लिखूंगा 10, है ना। माइनस वेलोसिटी ऑफ ए कितना है? 0, सो 10 मीटर पर सेकेंड। यस, ये जो भी है ना, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। ओके, जब भी हम ऐसा लिखे वेलोसिटी ऑफ एस, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही होता है। वही मैं बोल रहा हूँ, बचपन से आज तक जो लिख रहे थे दैट वाज ऑल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और ग्राउंड तो भैया हमेशा रेस्ट पे रहता है हमारे लिए। आप बोलोगे नहीं सर ग्राउंड रेस्ट पे नहीं है, कोई एस्ट्रोनॉट है कहीं पे तो ग्राउंड भी घूम रहा है। हाँ, वो बात नहीं कर रहे हम, हमारे पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। यस, अगर मैं लिखता हूँ वेलोसिटी ऑफ ए, इसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर मैं लिखूं वेलोसिटी ऑफ बी, इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। ऐसा मतलब है उसका। ओके, अच्छा देखो, यहां आ जाओ जरा, यहां आ जाओ जरा। वेलोसिटी बी क्या बोलेगा? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू मी, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू बी, इज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ओके, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? 0, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी कितना है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? प्लस 10, हो गया ना, माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, है ना। और ये तो ग्राउंड पे ही खड़ा है भाई, सी तो हमारा ग्राउंड पे ही है, तो कोई टेंशन नहीं। वेलोसिटी ऑफ बी 10, वेलोसिटी ऑफ ए 0। ओके, डोंट वरी। देखो, बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे हम लोग, ध्यान देते जाओ बस अच्छे से। जस्ट हैव अ लुक हियर। सेकंड केस, बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहा हूं, बस फोकस अच्छे से चाहिए मुझे। ओके, ये है अगेन हमारा हीरो, ये है अगेन हमारी मैडम। ओके, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। इस बारी मैं क्या करता हूं ना, इस बारी मैं ए को भी आगे भेज देता हूं, है ना। विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए इज नथिंग बट 10 मीटर पर सेकेंड। और बच्चों इस बार वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ बी इज ऑल्सो 10 मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया। अब बताओ तो क्या सीन रहेगा, है ना। अब ए क्या बोलेगा बी के बारे में? ए बोलेगा वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू, कम ऑन, कितना वेलोसिटी बोलेगा बी का? बी का वेलोसिटी कितना है? 0। 0, 0। अरे ये भी 10 से भाग रहा है, ये भी 10 से भाग रहा है। इट इज एज गुड एज दोनों कार के अंदर बैठे हैं और कार 10 से मूव कर रही है ना। वेलोसिटी ऑफ बी इज 0। यस, बी क्या बोलेगी? बी क्या बोलेगी? बी बोलेगी वेलोसिटी ऑफ ए इज 0।
क्योंकि वो भी 10 से आगे जा रही, ये भी 10 से आगे जा रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है किसी को, है ना। अगर इसको मैं लिखना चाहूं, ओके, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, वेलोसिटी ऑफ b with respect to a is velocity of b minus velocity of a, that is 10 minus 10, 0 मीटर पर सेकेंड। अगर आप यहां लिखना चाहो वेलोसिटी ऑफ a with respect to b, ये किसकी बात करेगी, ये a की बात करेगी, तो वेलोसिटी ऑफ a with respect to b is velocity of a minus velocity of b, which is 10 minus 10, that is 0 मीटर पर सेकेंड, है ना। लेकिन अगर कोई बच्चा यहां पर बैठा है बीच में सी, यस, तो भैया ये सी क्या बोलने वाला है दोनों के बारे में, ये सी बोलेगा वेलोसिटी ऑफ ए है 10, वेलोसिटी ऑफ बी भी है 10, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पर्सपेक्टिव, ए बी को क्या बोल रहा है, बी क्या बोल रहा है, सी क्या बोल रहा है, इट्स ऑल डिफरेंट डिफरेंट। देखो तो जरा, और नंबर 3, सिनारियो नंबर 3, बस बताते जाओ फटाफट, ओके। ये है मेरा ए, ये है हमारी बी, ओके ओके, ये उसके पीछे पड़ा, ओके। चलो अब मान लेते हैं, मैं बोलता हूं कि ए इज गोइंग हियर विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, और और ये हमारी जो बी है ये भी इधर आ रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ना 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 ना, ओके। चलो अब ध्यान दो अच्छे से, प्यार से, ए क्या बोलेगा बी के बारे में, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी फॉर ए, ए के लिए बी की वेलोसिटी कितनी है, कोई बता सकता है मुझे, यस कम ऑन, 20 per second. एब्सोल्युटली 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा चलो ऐसे समझो उसको, ओके, ये है ए, ये है बी, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, शुरू में मान लो 100 मीटर, ओके। एक सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड है ना दोनों का स्पीड, इसने 10 मीटर कवर किया, इसने 10 मीटर कवर किया, तो टोटल उनके बीच में कितना डिस्टेंस कवर हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ए बोलेगा बी की स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। बी क्या बोलेगी ए के बारे में, कम ऑन, व्हाट विल बी से, 20 meter. वेलोसिटी ऑफ ए इज 20 मीटर पर 20 सेकेंड, 20 ही होगा, माइनस माइनस नहीं, दोनों एक दूसरे के पास में ही आ रहे हैं। आप बोलोगे सर फॉर्मूला से बताओ, चलो आ जाओ, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। वेरी गुड बच्चों, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बी, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ बी विथ सर रिस्पेक्ट माइनस टू ए, 10 मीटर पर Minus सेकेंड। माइनस 10, है ना, माइनस व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए, 10, तो क्या ये 10. माइनस 20 होना चाहिए था, बोलो सही बात है, ये होना चाहिए था माइनस 20, क्यों, क्योंकि वो बी को देख रहा है, ए को पता है कि मैं तो इधर जा रहा हूं, है ना, बी इधर आ रही है उसके पास, एंड व्हाट इज दिस डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन इज नेगेटिव, तो Negative. यहाँ पे होना चाहिए बच्चों माइनस 20 मीटर पर सेकेंड, यस, माइनस 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वो उसके पास आ रही है, उल्टा इस डायरेक्शन में आ रही है ना, वो तो देख रहा है अरे इधर आ रही है, इधर आ रही है मतलब नेगेटिव आ रही है, ओके। यहाँ देखो, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए, Sir, वेलोसिटी -10. ऑफ ए इज 10, ए वेलोसिटी ऑफ ए 10 है भाई, है ना, सर विथ रिस्पेक्ट टू बी माइनस, ना। सर ये वेलोसिटी हमेशा हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है, यस, ओके ये सर। फॉर्मूला है, वेलोसिटी ऑफ ए बी मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो या तो फॉर्मूला से करो या तो लॉजिक से करो, है ना, लेकिन लॉजिक आगे जाके ज्यादा काम में नहीं आएगा जब 3 4 5 लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे, है ना, तो फॉर्मूला हमको आना चाहिए, इसलिए मैं फॉर्मूला से बता रहा हूं। इसका मतलब हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, 10, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, माइनस 10, Minus तो 10. ये हो गया प्लस 20 मीटर पर सेकेंड। और ऑब्वियसली बी क्या बोलेगी, बी बोलेगी ए इधर आ रहा है, कितनी स्पीड से, 20, ए इधर आ रहा है, डायरेक्शन बता दिया,
कितनी स्पीड से? 20 की स्पीड से, है ना? क्या सबको बात समझ में आ रही है? एवरीबडी एवरीबडी Sir. एवरीबडी, यस। Yes, sir. Yes, sir. I didn't understand the first part. लेट्स सी द नेक्स्ट केस। एक और केस देखो। ओके, ये है हमारा ए, वेरी गुड। ये आगे जा रहा है बच्चों विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर कुछ भी दिया नहीं है तो हमेशा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है। और ये मैडम ये भाग रही है उससे दूर, यार ये तो पीछे ही पड़ गया, दूर भाग रही है भाग रही है भाग रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। क्या बात है। बी, क्या ए कभी बी को पकड़ पाएगा? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। ओके, लेकिन फिर भी ध्यान दो अच्छे से। ओके, दोनों की बात करते हैं जरा यहाँ पे। ए क्या बोलेगा बी के बारे में? बी की स्पीड कितनी है? बी की स्पीड 5 मीटर। कितनी 5 है? मीटर पर Absolutely, है ना? 5 5 मीटर पर सेकेंड। यस, क्योंकि ये 10 से आगे जा रही है। ओके, ये भी तो 5 से आगे जा रहा है, तो 5 5 कैंसिल करेगा, अल्टीमेटली वो उसको 5 से आगे जाते हुए दिखेगी 5 मीटर पर सेकेंड। और कौन से डायरेक्शन में जाते हुए दिखेगी? इसी डायरेक्शन में, है ना? अच्छा, बी क्या बोलेगा ए के बारे में? बी क्या बोलेगी? बी ऐसे भाग रही है भाग रही है भाग रही है, पीछे पलट के देखती है, पीछे पलट के देखती है तो उसको ए 5 की स्पीड से minus क्या हो रहा है ना? minus 5. -5 Yes, मीटर पर सेकेंड। यस, है ना? -5 मीटर पर सेकेंड। ऐसे पीछे देखेगा उसको लगेगा अरे उसकी स्पीड फास्ट है ना, तो वो फटाफट आगे जा रही है ना? उसको बी थोड़ा पीछे 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 जाते हुए दिखेगा। बी पीछे पीछे नहीं जाएगा क्या उससे? देखो ना जरा, डिस्टेंस से देख लो, डिस्टेंस से देखते हैं, है ना? शुरुआत में बच्चों इनके बीच का डिस्टेंस है 100। ओके, 1 सेकेंड में ये यहाँ पे आ गई। यस, इसने 10 मीटर कवर कर लिया और 1 सेकेंड में ये भैया 5 मीटर ही कवर कर पाया। कैसे पकड़ेगा भाई उसको? स्पीड बढ़ा अपना जरा, ऐसे तो चली जाएगी हाथ से। ओके, ये तो सिर्फ 5 मीटर कवर कर पाया, तो इनके बीच का अल्टीमेटली डिस्टेंस कितना हो गया? अभी 105 मीटर हो गया उनके बीच का डिस्टेंस। करेक्ट, मतलब वो उससे पीछे चला गया ना, वो ऐसे देखेगी तो उसको दिखेगा 1 सेकेंड बाद वो 5 मीटर से पीछे गया, 2 सेकेंड के बाद 10 मीटर से पीछे गया, हर सेकेंड में 5-5 मीटर से पीछे जा रहा है वो उससे। सो वेलोसिटी उसको दिखेगी -5 मीटर पर सेकेंड। लॉजिकली क्लियर है सबको? एवरीबडी एवरीबडी, Yes. है ना? Yes, यहाँ पे एक Yes, बच्चा खड़ा है सी। सी क्या बोलेगा दोनों के बारे में? सी तो भैया कोई नहीं, ग्राउंड पे खड़ा है। सी तो हमारा ग्राउंड पे खड़ा है, तो बोलेगा वेलोसिटी ऑफ ए है 5 एंड वेलोसिटी ऑफ बी है 10। वो न्यूट्रल है, वो अपना ग्राउंड पे, जो आज तक हम कर रहे थे, है ना? अब हमको दूसरों के नजरिए से देखना है। अच्छा, फॉर्मूला लगा दे, चल। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए is velocity of b minus velocity of a. What is velocity of b? 10 minus what is velocity of a? इधर की तरफ 5, 5 मीटर पर सेकेंड, है ना? वेलोसिटी ऑफ b 10 है इधर, माइनस वेलोसिटी ऑफ a 5 है। अच्छा, यहां आ जाओ, b क्या बोलेगा? व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b? वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b। वेलोसिटी ऑफ a कितना है? इधर 5, तो पॉजिटिव 5 माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ b कितना है? इधर ही है 10, which is nothing but -5 मीटर पर सेकेंड। बोलो सबको बात समझ में आई? एवरीबॉडी, रिलेटिव Yes. वेलोसिटी। अच्छा चलो एक और देखो, एक और सिनारियो, है ना? अब ये भाई को समझा कि अरे ये तो जा रही है भाई, हाथ से गई, मेरे हाथ से गई, स्पीड बढ़ा ले, स्पीड बढ़ा ले। ये भाग रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, ये भाई ने अपना स्पीड कर लिया 25 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब बताओ ए को क्या लगेगा? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी? वेलोसिटी ऑफ बी कितना है? क्या बोलेगा वो? -15. वेरी गुड, -15 मीटर पर सेकेंड, है ना? वेरी गुड यार, -15 मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि वो उसको पीछे आते हुए दिखेगी ना, पास 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 आ रही है। इसकी वेलोसिटी 25, ये भाग रहा है 25 से, है ना? 1 सेकेंड में इसने 25 कवर किया, इसने सिर्फ 15 कवर किया, है ना? तो उसके पास आ गई। ओके, इसने और 25 कवर किया, उसने सिर्फ 15 और पास आ गई, तो उसको तो पीछे 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 आते हुए दिखेगी, ऐसे बस पकड़ा 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 पकड़ा, अभी कब पकड़ेगा? तो -15, क्योंकि उसको लगेगा वो उसकी तरफ आ रही है।
वेरी गुड, आ जाओ यहाँ पे। ये क्या बोलेगी? व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए? व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए? कम ऑन, plus 15 प्लस 15 मीटर पर सेकेंड, है ना? वो ऐसे भाग रही है, पीछे देखेगी, उसको लगेगा अरे ये तो 15 मीटर से मेरे पास आ गया, फिर और भागेगी, पीछे देखेगी और 15 मीटर से मेरे पास आ गया, 15 मीटर एक्स्ट्रा कवर करते जा रहा है वो उसके रेफरेंस से, है ना? तो ये बोलेगी कि इसकी वेलोसिटी है प्लस 15। आगे की तरफ आता हुआ दिखेगा उसको। सो फॉर्मूला लगाना है, तो वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a इज वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ a। वेलोसिटी ऑफ b है 10 माइनस 25, दैट इज नथिंग बट माइनस 15 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b इज वेलोसिटी ऑफ a माइनस b। वेलोसिटी ऑफ a कितना है भाई? yes 25 minus velocity of b is 10 which is 15 मीटर पर सेकेंड, है ना? तो दोनों के बीच का डिस्टेंस 15 से कम होते जा रहा है। 1 सेकंड बाद 100 है तो 85 हो जाएगा, 2 सेकंड के बाद और 15 से 70 हो जाएगा, और 1 सेकंड के बाद 55 हो जाएगा, फिर 40 हो जाएगा। ऐसे 15 से उनका डिस्टेंस कम होते जा रहा है। क्या सब लोगों को रिलेटिव वेलोसिटी का बेसिक समझ में आया? किसी को कोई Yes, भी sir. डाउट है तो प्लीज पूछो। Yes, sir. ऑल सेट? yes sir Yes, yes sir ओके, तो थोड़ा सा सिनारियोस को थोड़ा हल्का फुल्का चेंज करते हैं। थोड़े और लोग लेके आते हैं पिक्चर में। चल सिंपल। ओके, ये है एक ट्रेन। ये ट्रेन के अंदर ए है, ट्रेन के अंदर ए है, और यहाँ पर हमारा सी है। ट्रेन के अंदर ए है, बाहर सी। ये ट्रेन जा रही है आगे की तरफ विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड या 20 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन लिख देता हूं यहाँ पे, चलो वीटी लिखता हूँ, प्लीज ध्यान दो, वीटी, टी फॉर ट्रेन। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इज 20 मीटर पर सेकेंड, और ये सी जो है इसका वेलोसिटी ले लो आप, वेलोसिटी ऑफ सी इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। चलो ग्रेट, ओके जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके चल, अब कौन क्या बोलेगा ये देखो थोड़ा सा, प्लीज अंडरस्टैंड। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन जो लिखा है ना बच्चों, दैट इज ऑल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है ना? इट इज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और कोई नहीं। चलो ठीक है, चलो 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 एक ही बात करते हैं। ए क्या बोलेगा सी के बारे में? कम ऑन, नाउ टेल मी, व्हाट विल ए टेल अबाउट सी? ए बोलेगा वेलोसिटी ऑफ सी इज हाउ Sir, मच? -5 meter per minus second. 5 meter per -5 है ना? वो 20 से आगे जा रहा है, वो स्टेबल है, वो बैठा है ट्रेन के अंदर, वो 20 से आगे जा रहा है। सी 15 से आगे आ रहा है, लेकिन उसके रेस्पेक्ट में तो 5 मीटर से पीछे जा रहा है ना, सो -5 मीटर पर सेकेंड। और सी क्या बोलेगा ए के बारे में? कम ऑन, +5. Sir, +5 meter per second. सी बोलेगा वेलोसिटी ऑफ ए इज +5 मीटर पर सेकेंड। फॉर्मूला से करने की जरूरत नहीं है ना, आप समझ गया सबको पक्का अच्छे से? Yes. यस एवरीवन, ओके। तो अब लेके आते हैं चल छैया छैया। ओके, ट्रेन के ऊपर डांस कर रहे हैं ये लोग। ओके, ये हीरो विलन कुछ भी ले लो यार, फाइट वाइट होती है ना ट्रेन के ऊपर। ये भाग रहा है आगे, ये भाग रहा है आगे, प्लीज अब ध्यान दो सब कुछ। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इज 20 मीटर पर सेकेंड, वेरी गुड। ये है हमारी बी, और ये है हमारा हीरो। ओके, ये भाग रही है ट्रेन के ऊपर विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। ये भाग रहा है ट्रेन के ऊपर विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर है हमारा सी जो पिक्चर देख रहा है। ये ग्राउंड पे, ओके, ये ग्राउंड पे रेस्ट पे बैठा है। चलो अब ध्यान देना, कुछ कैलकुलेशंस करते हैं। सी के रेफरेंस से, सी देख रहा है, सी क्या बोलेगा? व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए? कम ऑन, Sir, 40 meter per second. 40. 40 meter ऑब्वियसली
ट्रेन भी आगे जा रही है और उसके ऊपर ए भी आगे भाग रहा है ना, तो ट्रेन की वेलोसिटी प्लस ए की भी वेलोसिटी उसमें ऐड हो गई। वेरी गुड, 40 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ बी कितना बोलेगा वो? 30 मीटर पर सेकेंड। 30. यस, ग्रेट। अच्छा चलो ए की कहानी देखते हैं। ए क्या बोलेगा? व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बी? वेलोसिटी ऑफ बी क्या बोलेगा ए? -10. इसका, क्योंकि दोनों भी ट्रेन पे जा रहे हैं यार, उनको तो कोई टेंशन नहीं है, उसको पीछे पीछे आते हुए दिखेगी। वेरी गुड, -10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन के लिए क्या बोलेगा यार ये? अच्छा, सी वेलोसिटी ऑफ ट्रेन कितनी बताएगा? सी 20। 20. ए क्या बोलेगा? व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ट्रेन फॉर ए? 0. 0, एब्सोल्युटली। अरे दोनों भी 20 के स्पीड से आगे जा रहे हैं ना, पक्का? पक्का? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. यस, वेरी गुड। अरे दोनों मतलब बेसिकली ट्रेन और वो दोनों 20 के स्पीड से आगे जा रहे हैं। यस सर, ट्रेन ग्राउंड के जैसे। हाँ, मैं ग्राउंड एक के लिए। ग्राउंड क्या क्या? यस, वापस बोलो। ट्रेन ग्राउंड के जैसे है ए के लिए। हाँ, काइंड ऑफ ए के लिए ट्रेन ग्राउंड के जैसे है, क्योंकि ए के लिए कहीं नहीं जा रही है ना। अच्छा चलो, बी की कहानी देखो फटाफट। बी क्या बोलेगा? बी क्या बोलेगा? बी वेलोसिटी ऑफ ए इज हाउ मच? Sir, 10 meter per Plus second. 10. 10 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन कितना बोलेगा बी? बी क्या बोलेगी? 10 मीटर ट्रेन का पर वेलोसिटी कितना है? पक्का? 10 10 मीटर पर सेकंड से ट्रेन आगे जा रही है। ओके चलो, एक लास्ट सिनारियो लेता हूं और इसको करेंगे हम लोग काइंड ऑफ फिनिश। कितना हुआ? 7 हुआ ना? 6 केसेस हो, 7 8। ध्यान दो अभी। हाँ, होल्ड ऑन। Have a look at the first question, question number 8. ओके, एक ट्रेन है, ट्रेन के ऊपर ए है, ये ए है हमारा। ओके, ट्रेन जा रही है इधर की तरफ विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन इज 2 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन इज 2 मीटर पर सेकेंड। ये इधर की तरफ जा रहा है, ये जो ए है ना वो इधर भाग रहा है और बोला है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन इज 2 मीटर पर सेकेंड। बी यहाँ पे खड़ी है, देख रही है ना, ये ट्रेन पे से भागते हुए हीरो आ रहा है उसकी तरफ ऐसे, है ना। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। बी नीचे खड़ी है, बोल रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। है ना। अब ना लॉजिक लगाने के पीछे नहीं जाना, अब सीधा फॉर्मूला चिपकाना। ओके, ध्यान दो अच्छे से, मैं ही करके दे रहा हूं। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये निकालना है। व्हाट इज दिस? दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेरी गुड, वेलोसिटी ऑफ बी रेस्ट पे है, ये ग्राउंड पे रेस्ट पे खड़ी है। वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, वेरी गुड। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए? पता नहीं, पता नहीं। यस, अरे वेलोसिटी ऑफ ए तो विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन दे रखा है यहाँ पे। वेलोसिटी ऑफ ए with respect to train is 2 मीटर पर सेकेंड और ए इधर की तरफ जा रहा है, ये दे रखा है। तो क्या यहाँ पर मैं 2 डाल दूंगा? नहीं, ये तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है भैया, ये तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ना। तो क्या करे क्या करे क्या करे? सबसे पहले आपको गिवन क्या है? आपको गिवन है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, which is nothing but velocity of A minus velocity of train. Very good. What is this? This is 2 meter per second. सही बात, 2 दिया है ना, so 2 meter per second. What is velocity of A? पता नहीं, minus what is velocity of train? 10. So velocity of A यहां से मुझे मिलता है बच्चों 12 मीटर पर सेकेंड and of course this is with respect to ground. क्या सब लोगों को ये चीज समझ में आई? एवरीबडी? यस सर। यस। Yes, sir. अब ये वेलोसिटी यहां डाल दो। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज वेलोसिटी ऑफ ए, that is 12 minus velocity of b, that is 12 meter per second.
तो इस तरह से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। बोलो क्लियर है सब लोगों को, कोई डाउट है किसी को? पक्का पक्का? यस 100%। वेरी गुड। Yes, sir. अब यहाँ पे मैं 2 क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, आप ट्राई करेंगे पहले और मुझे सॉल्व करके बताएंगे। देखो यहाँ क्या दिया है, वेलोसिटी ऑफ दिस ट्रेन इज 20, है ना। ये बी अंदर बैठा हुआ है, बी अंदर चुपचाप बैठी हुई है शांति से। और अच्छा इसको भी थोड़ा भगा देते हैं आगे की तरफ। वेलोसिटी ऑफ सी इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। चलो, है ना। आपको मुझे बताना है व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, एंड आपको मुझे बताना है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी, डी बोल देता हूं इसको, है ना। ये डी है, डी, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू डी। कम ऑन, सॉल्व करो एंड टेल मी क्या आता है एवरीवन। चलो यहां ध्यान दो सब लोग। यस, ए बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेरी गुड। वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है? वेलोसिटी ऑफ ए पता है क्या आपको? नहीं पता, तो पहले तो ये निकालना पड़ेगा। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी इज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ द कार। वेरी गुड, ये तो दे रखा है आपको कितना, 3 मीटर पर सेकेंड, सो ये हो गया 3। वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ द कार इधर की तरफ 10, तो वेलोसिटी ऑफ ए हो गया बच्चों 13 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 13 माइनस व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बी, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बी? 20 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यस, अंदर तो चुपचाप बैठी है लेकिन ये ट्रेन आगे जा रही है ना, तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये भी तो आगे जाएगी। यस, तो ये हो जाएगा बच्चों -7 मीटर पर सेकेंड। एब्सोल्युटली, तो ये था आपका पहला आंसर। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू डी इज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ डी, है ना। वेरी गुड। वेलोसिटी ऑफ ए पता है क्या? वेलोसिटी ऑफ ए पता है? Yes, sir, अरे ये अभी 13. निकाला 13, तो ये हो गया 13 माइनस वेलोसिटी ऑफ डी 5। यस, दैट इज नथिंग बट 13 माइनस 5, 8 मीटर पर सेकेंड। अगर बाय चांस, अरे इससे डिफिकल्ट कुछ नहीं आना है भाई दुनिया में, जिंदगी में इससे डिफिकल्ट कुछ नहीं आएगा। रिलेटिव वेलोसिटी, ओके, मैं तो ऐसे ही बता रहा हूं ताकि आपको सब समझ में आ जाए, है ना। ओके, मान लो ये 5 दिया रहता है विथ रिस्पेक्ट टू टी, ये ट्रेन है ना। अगर विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन दिया होता तो आपको यहाँ पर एक कैलकुलेशन करना पड़ता, v विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन is vd minus v train, है ना। so 5 is equal to vd minus 15. velocity of train कितना है? 20। yes, so vd is equal to 25 अगर, है ना। और फिर ये 25 यहाँ सब्स्टिट्यूट करते तो मिल जाता। तो कौन किसका वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में है, बस ये देखना है आपको। जितने न्यूमेरिकल्स में अभी करवाऊंगा उसमें भी इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएगा नहीं, है ना। आपको समझना है हो क्या रहा है। ओके, एवरीबॉडी क्लियर? एग्जैक्ट ऐसा क्वेश्चन आएगा, Yes, सिर्फ बच्चों वर्ड्स में आएगा, इट विल बी रिटन इन वर्ड्स, है ना। तो आपको बस फिजिक्स में अब वो वर्ड्स समझना है कि सिचुएशन क्या है। कार ए है, कार ए बी के पीछे है, ये इस वेलोसिटी से जा रही है, ये इस एक्सेलरेशन से जा रही है, सो ऑन सो फोर्थ। यस, अब जैसे वेलोसिटी होता है रिलेटिव, वैसे ही बच्चों एक्सेलरेशन भी होता है रिलेटिव। Acceleration of A with respect to B is acceleration of A with respect to ground minus acceleration of B with respect to ground, है ना। अगर आपको बोला acceleration of B with respect to A is acceleration of B minus acceleration of A, right? तो जैसे रिलेटिव वेलोसिटी होता है एग्जैक्टली वैसे का वैसा रिलेटिव एक्सेलरेशन भी होता है। रिलेटिव एक्सेलरेशन, वैसे रिलेटिव मोशन होता है ना। क्या रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट भी पॉसिबल है? हाँ, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट भी होता है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी। यस, दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। क्या रिलेटिव टाइम भी होता है? टाइम ऑफ ए माइनस टाइम ऑफ बी, ये नहीं हो सकता भाई। अरे टाइम तो सबके लिए टाइम है, यहाँ पे भी सेम टाइम, कहीं पे और भी, आपके घर पे भी सेम टाइम, है ना। आ जाओ, कोई भी ट्रेन ले लो, किसी को भी उठाओ,
सबके घड़ी में टाइम तो हमेशा सेम रहेगा ना, तेरा टाइम अलग मेरा टाइम अलग ऐसा नहीं रहेगा, राइट। अब आप बोलोगे मुझे पता है, कोई ना कोई तो बोलेगा, है ना, अति एकदम स्मार्ट बच्चा, सर है ना यूएस में तो टाइम अलग होता है, हमारे इधर अलग होता है। अरे तुम घड़ी का टाइम क्यों देख रहे हो भाई, टाइम एज अ फिजिकल क्वांटिटी टाइम देखो, है ना, वो तो सेम रहेगा। यस, कोई दूसरे प्लैनेट पे भी किसी को भेज दो तो टाइम तो वही टाइम रहेगा, फाइन। सो टाइम में रिलेटिविटी पॉसिबल फिलहाल हम बोलेंगे नहीं है। हाँ मुझे पता है बट नहीं, ओके। सो हमारे केसेस में हम सिर्फ अर्थ की बात कर रहे हैं, यहीं पे रहने वाले हैं, सारा मैकेनिक्स हम यहीं पे लगाने वाले हैं, ओके। सो रिलेटिविटी ऑफ टाइम इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, वेरी गुड। आ जाओ, अब कुछ और क्वेश्चंस करवाता हूं, वैसे कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस भी करवा दिया मैंने, ओके। चलो, वेरी इंपॉर्टेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, हैव अ लुक क्या बोल रहा है टॉपिक। टॉपिक बोल रहा है मिनिमम डिस्टेंस और कोल्यूजन और ओवरटेकिंग प्रॉब्लम और चोर पुलिस प्रॉब्लम, है ना। चोर पुलिस प्रॉब्लम से ये प्रॉब्लम्स काफी फेमस है, ओवरटेकिंग प्रॉब्लम्स, कोल्यूजन प्रॉब्लम्स, मिनिमम डिस्टेंस और चोर पुलिस। सिंपल, तो चोर पुलिस है तो चोर पुलिस से देखते हैं यार। चलो आ जाओ, यहां ध्यान दो, सेम टू सेम, ओके। हाँ इसमें रिलेटिव दो मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आई विल सजेस्ट डोंट गेट इनटू द रिलेटिव मेथड ऑफ सॉल्विंग इट, सॉल्व बाय नॉर्मल, मतलब वन डायमेंशनल मोशन के जो हमने क्वेश्चंस किए उससे आप इसको सॉल्व करो, ओके। ध्यान देना तो जरा, ओके। ये है हमारा पुलिस अंकल और यहाँ पर है हमारा चोर, ओके। इन दोनों के बीच का इनिशियल डिस्टेंस है बच्चों, मान लो 100 मीटर, यस, इनके बीच का डिस्टेंस है 100 मीटर्स, वेरी गुड। और ये पुलिस भाग रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड और ये भाग रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। आपको दो क्वेश्चन पूछेंगे, दो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा क्या वो ओवरटेक करेगा, करेगा तो कितने टाइम बाद, आफ्टर हाउ लॉन्ग, आफ्टर हाउ लॉन्ग विल द पुलिस ओवरटेक द ट्रेन, ओवरटेक द चोर। और दो कार है तो कार उसको कब ओवरटेक करेगी, या पुलिस चोर को कब ओवरटेक करेगा, खत्म, है ना। एंड नंबर 2 डिस्टेंस, वेयर विल ही ओवरटेक, कहां पे ओवरटेक करेगा, वेयर विल ही ओवरटेक। अगर ओवरटेकिंग पॉसिबल है तो बच्चों वो ओवरटेकिंग कहां पे होने वाली है, ये दो क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। चलो क्लियर है, लेट्स सॉल्व इट। एकदम सिंपल मेथड से बताता हूं, मेथड फॉलो करना है, जैसे ही समझ आया कि ओवरटेकिंग का प्रॉब्लम है मेथड चिपका दो, खत्म, ओके। ध्यान दो, यहाँ पे ये है, मान लो यहां पर कहीं तो आके वो ओवरटेक करते हैं, इस पॉइंट पे ओवरटेक होता है, ओवरटेक यहाँ पे होता है, वेरी गुड। तो पुलिस ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, इतना डिस्टेंस 100 प्लस, मान लो ये डिस्टेंस डी है, मान लो ये डिस्टेंस है डी, सो 100 प्लस डी डिस्टेंस पे पुलिस ने ओवरटेक किया, है ना। या S1 बोल देता हूं अभी इसको फिलहाल, ओके। मेथड बता रहा हूं ना इसलिए S1 बोलता हूं। इसने ट्रेवल किया S1 डिस्टेंस, वेरी गुड। चोर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया तब तक, मान लो S2 डिस्टेंस ट्रेवल किया, वेरी गुड, S2 डिस्टेंस ट्रेवल किया। सो बच्चों कैन आई से S1 इज इक्वल टू, यस, 100 प्लस S2, वेरी गुड, खत्म है। 100 प्लस S2, खत्म। लगा दो फॉर्मूला और कैलकुलेट कर लो सब कुछ। कैसे कैसे लगाए, कैसे कैलकुलेट करे, यस यू टेल मी कैसे कैलकुलेट करे। मान लो आफ्टर टाइम t ओवरटेक करता है, आफ्टर टाइम t, द ओवरटेक हैपेंस आफ्टर टाइम t, वेरी गुड। ये कितनी स्पीड से भाग रहा है, अच्छा 1 सेकेंड, हाँ। इज दिस अ क्वेश्चन ऑफ विच टाइप ऑफ मोशन, यस, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, हाँ कि नहीं, देयरफॉर एक्सीलरेशन इज 0, एब्सोल्युटली। तो क्या मैं सीधा सीधा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम यूज कर सकता हूं क्या, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, क्या मैं डायरेक्टली ये यूज कर दूं, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड से भाग रहा है ना, स्पीड इज यूनिफॉर्म, देखो, यस, स्पीड इनटू यस टाइम।
और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला डाल देना, खत्म। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं डालूंगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना। ओके मैं v लिखता हूँ यहाँ पे, ओके s से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, इसलिए v लिखता हूँ। वेरी गुड। सो व्हाट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो इसका स्पीड 1 इनटू टाइम इज इक्वल टू 100 प्लस दूसरे का स्पीड इज 10 इनटू द टाइम टेकन बाय हिम। दोनों ने सेम टाइम लिया ना, ये t टाइम भागा तो ये भी t टाइम भागा, तो टाइम तो दोनों का सेम है भैया। वेरी गुड। तो v1 का भी वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे, कितना है 20। सो 20t माइनस 10t इज इक्वल टू 100, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स के बाद ओवरटेक करेगा। सो हाउ लॉन्ग आफ्टर 10 सेकेंड्स ओवरटेक करेगा, है ना। ये मैंने क्या लिखा यहाँ पर, ये मैंने लिखा मेथड। यस दिस इज द स्टेप, ये और खत्म। ये स्टेप है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना और आपको टाइम का वैल्यू मिल जाएगा। क्वेश्चंस करवाऊंगा बहुत सारे, टेंशन मत लो। ओके चलो, फिर आपको बोला है वेयर, तो यार S1 निकालना है। S1 स्पीड इज इक्वल टू, या डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। इसका स्पीड कितना है 20 और टाइम कितना है भैया, टाइम इज 10 सेकेंड्स। सो आफ्टर 200 मीटर्स, या ये टोटल 200 मीटर्स भागेगा। पुलिस ने कितना डिस्टेंस कवर किया टोटल 200 मीटर्स, और चोर ने कितना कवर किया 100 मीटर्स। किसी का भी पूछो तो आप 100 आराम से निकाल सकते हो, एब्सोल्युटली, है ना। दैट्स इट। तो हर ओवरटेक का प्रॉब्लम आपको इस मेथड से सॉल्व करना होगा। अच्छा और क्या दे सकते हैं इसके बदले, देखो यहाँ पर ये था मान लो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन के साथ ही कॉन्सेप्ट कवर कर रहा हूं, ठीक है। ओके क्वेश्चन नंबर 2, वंस अगेन आपको दिया है, ये है पुलिस और ये है चोर। अच्छे से ध्यान दीजिए, पुलिस भाग रहा है, इस बार वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ले लेते हैं। ओके पुलिस भाग रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। प्लीज ध्यान दो, इसका वेलोसिटी दिया है और ये भाग रहा है विद द एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना ले 20, 30, 150 ले लो, 150 मीटर। फर्स्ट, कैन द पुलिस catch the chore? Number 1. Number 2, if yes, after what time? After what time? And number 3, बच्चों ये क्वेश्चंस में रिलेटिव वेलोसिटी से भी सॉल्व कर सकता हूं और बहुत फास्ट, लेकिन बच्चों को जनरली वो मेथड कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए मैं बहुत सिंपल मेथड बता रहा हूं जिसमें आपको दिमाग जीरो लगाना है, अंडा, इतना सा भी दिमाग नहीं लगाना। स्टेप्स फॉलो करो, खत्म करो, है ना। चलो, इफ यस आफ्टर व्हाट टाइम एंड वेयर, अगर होता है तो कहां पे होता है, डिस्टेंस बताओ। वेरी गुड। तो चलो मान लो, अज्यूम कि यहाँ पे ओवरटेक कर, अज्यूम कि हमको क्या पता ओवरटेक करेगा भी कि नहीं। आप बोलोगे ऐसे कैसे, अरे क्योंकि इसका एक्सेलरेशन है भाई, एक्सेलरेशन है ना, पहले ये 0 की स्पीड से है, फिर 1 सेकंड के बाद इसका स्पीड हो गया 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, है ना। पता चला जब तक ये इस तक पहुंचा इसका स्पीड 20 से भी क्रॉस हो गया। अगर 20 से भी क्रॉस हो गया तो क्या पुलिस चोर को पकड़ पाएगा, बिल्कुल नहीं भैया, इसका एक्सेलरेशन है इस बारी, है ना। सो वो बहुत फास्ट भाग रहा है, वो बहुत फास्ट भाग रहा है। ओके स्पीड बढ़ रहा है, उसका एक्सेलरेटर बढ़ रहा है, जबकि ये तो कांस्टेंट स्पीड के साथ भाग रहा है। तो बात समझो, इसका स्पीड बढ़ते जा रहा है ना। तो इसका स्पीड 20 हो इससे पहले, या 20 से ज्यादा हो इससे पहले, अगर ये पुलिस अंकल यहाँ पे पहुंच गए तो बहुत बढ़िया, नहीं
तो वो उसको कभी पकड़ नहीं पाएगा, है ना। तो चलो कैसे सॉल्व करना है बोला मैंने, अज्यूम करते हैं कि पकड़ लेगा, मुझे नहीं पता, है ना। तो पुलिस का डिस्टेंस कितना कवर्ड होगा, एस पी ले लेता हूं, डिस्टेंस कवर्ड बाय पुलिस। दिस बच्चों इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय चोर। वेरी गुड, कैन आई से डिस्टेंस कवर्ड बाय पुलिस इज इक्वल टू 150 प्लस डिस्टेंस कवर्ड बाय चोर। एब्सोल्युटली। इज दिस गाय रनिंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, हाँ उसका वेलोसिटी, अच्छा मान लो टाइम टी, वो कैच करता है आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, ऐसे में अज्यूम कर रहा हूं कि पकड़ लेगा भाई, यहाँ पे ओवरटेक कर लेगा भाई आफ्टर टाइम टी। ओके, तो पुलिस कितना भागा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ पुलिस इनटू टाइम टेकन बाय पुलिस इज इक्वल टू 150 प्लस इसका कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन है बच्चों, कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर से, है ना। वेरी गुड, इसका इनिशियल वेलोसिटी मैं 0 मान लेता हूं। आप बोलोगे क्यों 0 मान लिया, अरे ऐसे मानो ना जब दोनों ने स्टार्ट किया तब इसने जस्ट स्टार्ट किया है, वेलोसिटी दिया नहीं है ना उसका, 0 मानो, है ना। तो 0 से स्टार्ट किया, स्पीड बढ़ते जा रहा है 1 2 3 4 5, और अगर नहीं, अगर दिया है आपको कि ये भी किसी स्पीड से भाग रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, तो उसका जो इनिशियल स्पीड दिया रहेगा वो आप ले लेना। अभी मैं बोल रहा हूं आपको कि इनिशियली ये रेस्ट पे था, फिर इसने देखा कि अरे पुलिस आ रहा है 20 की स्पीड से, फिर भागना चालू करता है, ठीक है, तो उसका मैंने स्पीड 0 ले लिया। तो ये हो गया बच्चों 20t इज इक्वल टू 150 प्लस 0 प्लस हाफ इंटू 1 का स्क्वायर इंटू टाइम का स्क्वायर। So this gives me 20t is equal to 150, अच्छा मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं सबको, ओके, तो ये हो गया 40t इक्वल टू 300 प्लस टी स्क्वायर, सो टी स्क्वायर माइनस 40t प्लस 300 इज इक्वल टू 0। सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, शायद एक नेगेटिव वैल्यू मिल जाए, शायद एक पॉजिटिव मिल जाए, है ना, शायद दोनों -30 पॉजिटिव और मिल जाए, -10। शायद दोनों पॉजिटिव मिल जाए, शायद दोनों वैल्यूज पॉजिटिव मिल जाए। दो कैसे पॉजिटिव, अच्छा चलो ठीक है, देख लेट्स फाइंड आउट फर्स्ट, है ना। चलो कितना ले, सो यस -30 और -10 आएगा। -30 एंड -10, सो टी स्क्वायर -30t -10t प्लस 300 इज 0, सो t इंटू टी -30 माइनस 10 इंटू टी -30 इज 0, t is equal to 10 seconds and t is equal to 30 seconds। हाँ यस, एक काम करते हैं, कैन द पुलिस कैच द चोर के बदले व्हेन विल द पुलिस एंड चोर मीट, पुलिस एंड चोर मीट, ऐसे पकड़ रहा हूं मैं फिलहाल। बच्चों वो 2 बार मिलते हैं, 2 बार मिलते हैं, एक बार 10 सेकंड के बाद और एक बार 30 सेकंड के बाद, ऐसा कैसे, ऐसा तो होगा, ऐसा कैसा होगा, ओके देखो ये पुलिस भाग रहा है ना बच्चों 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ये भाग रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके, ये पुलिस आया 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 और इसको ओवरटेक करेगा आफ्टर 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स के बाद दोनों एक साथ रहेंगे, फिर पुलिस आगे निकल जाएगा, हाँ पुलिस तो आगे निकल जाएगा भाई ओवरटेक करके, थोड़ी देर के बाद पुलिस तो भैया 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही चल रहा है, अपग्रेड नहीं किया उसने, है ना। तो धीरे धीरे इसका स्पीड तो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, और आफ्टर 30 सेकेंड्स चोर फिर से पुलिस को ओवरटेक करके आगे चला जाएगा। यस, अरे चोर पुलिस के बदले 2 कार दिए रहेंगे, बोलेंगे एक कार जा रहा है, दूसरा कार जा रहा है, व्हेन विल दे ओवरटेक, they will meet or overtake each other after 10 seconds and 30 seconds। बोलो बात समझ में आई, everybody come on, yes that is the question। जरूरी नहीं है 2 बार होगा हमेशा, it all depends on the values जो आपको दे रखे हैं, है ना, तो यहाँ पर ऐसे वैल्यूज दिए थे तो ठीक है कोई बात नहीं। यस अच्छा चलो इसी क्वेश्चन को एक सेकेंड ना, क्या वैल्यू ले ली जाए, यहां ध्यान दो अच्छे से जरा, ओके, ये है हमारा पुलिस, ये भाग रहा है उसी वेलोसिटी से 20 मीटर पर सेकेंड की,
ओके और इनके बीच का, अच्छा ये है हमारा चोर यहाँ पर या ये कार, और इसका एक्सेलरेशन है बच्चों 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसकी वेलोसिटी कम कर दी जाए, इसकी वेलोसिटी हम लोग कम कर देते हैं, इसकी वेलोसिटी कर देते हैं हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड। ओके चलो इसकी वेलोसिटी कर देते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, और ये डिस्टेंस भी हम लोग कर देते हैं 100 मीटर। परफेक्ट, ये सिचुएशन दिया है। क्वेश्चन सेम, विल दे ओवरटेक, विल दे ओवरटेक, है ना? इफ यस कब? ओके इसी से आगे की कहानी कंप्लीट करेंगे। मान लो दे डू ओवरटेक, मान लो, अज्यूम करो, हमको क्या पता, पता नहीं। ओके वंस अगेन बच्चों इसका एक्सेलरेशन दे रखा है, हाँ वेरी गुड। ओके आ जाओ, ये है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पुलिस, ये है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय चोर। रट लो मेथड को, यस भूलना नहीं, 2 साल दोबारा नहीं सिखाने वाला मैं ये सब, ध्यान दो। ओके सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पुलिस is 100 meter plus distance traveled by chore. Distance traveled by police is velocity into time is equal to 100 plus initial velocity मैंने 0 माना, तो 0 plus half into 1 into t का square। बोलो सही बात, परफेक्ट। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 20t is equal to 200 plus t square। So t square minus 20t plus 200 is equal to 0. Okay, t is equal to minus b plus or minus under root b square minus 4 into a into c। yes ये वैल्यू हो गई मेरी नेगेटिव, हाँ कि नहीं? सो कैन यू कैच द पुलिस, कैन यू कैच द चोर? नो, as time is negative, yes police will never reach the chore, never reach the chore। अरे मैंने वैल्यूज अभी देख के ही ऐसा ली कि वो सॉल्व ना हो पाए। ओके वही तो सोच रहा था मैं क्या वैल्यूज डाल दूं। यस अब आप बोलोगे ऐसे कैसे? नेगेटिव नहीं इमेजिनरी आएगा ना। हाँ नेगेटिव मतलब इमेजिनरी, अंदर अंदर नेगेटिव आ गया, राइट? टी नेगेटिव नहीं आया, टी इमेजिनरी आ गया। थैंक यू, सॉरी भाई। ओके चल, सो टी इमेजिनरी आ गया हमारा यहाँ पे। टी इमेजिनरी तो हो नहीं सकता, मतलब रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता ना, सो आई कैन नॉट सॉल्व दिस। तो रियल वैल्यू तो नहीं मिलने वाली मुझे कोई, तो टी इमेजिनरी है, मतलब सपने में पकड़ेगा पुलिस चोर को, ऐसे तो नहीं पकड़ने वाला। यस तो कभी कैच नहीं करेगा। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे, ये तो 10 की स्पीड से भाग रहा है तो कैच क्यों नहीं करेगा? अरे इसका स्पीड बढ़ते जा रहा है ना। यस बच्चों 10 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड के अंदर इसका स्पीड कितना हो जाएगा? 10, हाँ कि नहीं? इसका स्पीड 10 सेकंड के अंदर 10 हो जाएगा। यस तो वो आगे निकल जाएगा उससे, जब तक कि ये आगे आगे पहुंचे ये बच्चा आगे निकल जाएगा काफी, राइट? तो वो उसको कभी नहीं पकड़ पाएगा। क्या सबको समझा? ऑलमोस्ट पकड़ने में रहेगा बट शायद नहीं पकड़ पाए। Like question नाउ अब यार ये कभी पकड़ेगा तो नहीं उसको, वेरी गुड, लेकिन उसके बहुत पास तो आ जाएगा ना, बहुत पास आ जाएगा। कितने पास आएगा? मतलब ऐसा पकड़ने वाला रहेगा, पकड़ने वाला रहेगा। मूवी से मूवी का सीन है यार, है ना? हीरो भाग रहा है विलन के पीछे, भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, ऐसे शर्ट हाथ में आता है लेकिन निकल जाता है विलन, है ना? फिर लास्ट में पकड़ता है। मतलब 2 घंटा मूवी चलाना है ना यार, राइट? तो ये भाग रहा है, ये भी भाग रहा है, पीछे ये भाग रहा है, तो एक टाइम आएगा कि ये दोनों बहुत पास में आ जाएंगे, बहुत पास में, राइट? और फिर इसका स्पीड बढ़ जाएगा और ये आगे निकल जाएगा। बोलेंगे फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना? अभी कितना है? स्टार्टिंग में इनके बीच का डिस्टेंस है 100, राइट? इसका स्पीड बढ़ रहा है 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 बढ़ रहा है, तो एक मोमेंट आएगा जब ये दोनों काफी क्लोज हो जाएंगे और फिर इसका स्पीड बढ़ जाएगा, खचा। जैसे ही इसका स्पीड बढ़ेगा ये आगे निकल जाएगा, है ना?
ये क्वेश्चन आने वाला है, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम। वेरी गुड। अब थोड़ा सा सीन समझ लो बिफोर यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ओके, टेक्निक बता रहा हूं क्या करना है इसको सॉल्व करने में। देखो, इसका एक्सीलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड, इसका वेलोसिटी है बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, यस, इनके बीच का डिस्टेंस मान लो कुछ भी है यार, 150 मान लो, 150 मीटर। ओके, एक सेकेंड में इसने 10 मीटर कवर किया, हाँ, 2 सेकेंड में 20 मीटर, 3 सेकेंड में, और 10 सेकेंड में यस 100 मीटर कवर कर लिया। 100 मीटर कवर किया 10 सेकेंड के अंदर, है ना, और यहां पे पहुंच गया बाय ट्रेवलिंग 100 मीटर्स इन 10 सेकेंड्स। वाओ, है ना। तब तक ये चोर भाग रहा है, पीछे देखा, उसने देखा कि अरे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसने देखा कि अरे पुलिस उसके पास में आया, क्योंकि एक सेकंड के बाद इसका स्पीड कितना रहेगा, 1 मीटर पर सेकेंड। वो देखेगा, बोलेगा अरे पुलिस मेरे पास आ रहा है 9 की स्पीड से, भागो। फिर 2 मीटर पर सेकेंड, पीछे देखेगा, बोले पुलिस मेरे पास आ रहा है विद द स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड, रिलेटिव स्पीड चल रहा है ना उनका। फिर स्पीड बढ़ाएगा, ऐसे करते 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 10 मिनट में, सॉरी 10 सेकेंड में इसका स्पीड हो जाएगा 10 मीटर। यस, 10 सेकेंड्स में इसका वेलोसिटी भी हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। यस, हाँ, और इसने कितना डिस्टेंस कवर किया रहेगा, 10 मीटर ओनली, 10 मीटर ओनली। नाउ ये ऐसा पॉइंट है जब इसका वेलोसिटी और बच्चा इसका वेलोसिटी दोनों इक्वल है, हाँ कि नहीं, 10 का वेलोसिटी है। अब इसके बाद चोर का वेलोसिटी हो गया 11 मीटर पर सेकेंड। अब वो पीछे देखेगा तो उसको पुलिस पीछे जाता हुआ दिखेगा। इसका स्पीड हो गया 12 मीटर पर सेकेंड, पीछे देखेगा उसको पुलिस पीछे जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि इसका वेलोसिटी तो अभी भी 10 ही है ना यार। उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, हाँ कि नहीं। सो जब उनका अगर आपको मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम कैलकुलेट करना है तो v1 शुड बी इक्वल टू v2, या वेलोसिटी ऑफ पुलिस इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ चोर जब हो जाएगा तभी उनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस होगा। बोलो, बात समझ में आई सबको? कम ऑन एवरीबॉडी। ओके, वंस अगेन देखो यार, वंस अगेन ध्यान दो अच्छे से। ये भाग रहा है, इसका वेलोसिटी 10 10 10 10 10 10 10 की स्पीड से ही भाग रहा है, ये 10 की स्पीड से भाग रहे हैं। ओके, चोर भाग रहे है ना, चोर पहले भाग रहे हैं 1 की स्पीड से, पीछे देखा तो पुलिस पास में आ गया उसके, और भाग रहा है 2 की स्पीड से, पीछे देखा पुलिस और पास में आ गया, और भाग रहा है, पीछे देखा पुलिस और पास में आ गया। ऐसा कब तक होता रहेगा? पुलिस उसके पास 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 आता रहेगा जब तक पुलिस का स्पीड उसकी स्पीड से ज्यादा है। एक बार जो इसका स्पीड 10 हो गया, दैट इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ पुलिस, बस दैट इज द पॉइंट। उसके बाद इसका स्पीड हो जाएगा 11, चोर का स्पीड बढ़ गया। देखो, उसके पहले अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो पकड़ लिया, नहीं पकड़ा तो कभी नहीं पकड़ सकता, है ना। उसके पहले पकड़ना रहेगा 10 सेकेंड। यहां पे देखो, इस एग्जांपल में 10 सेकेंड के अंदर अगर पुलिस ने चोर को नहीं पकड़ा तो कभी नहीं पकड़ पाएगा, कभी नहीं, क्योंकि 10 सेकेंड के बाद चोर का स्पीड ज्यादा हो जा रहा है। जब चोर का स्पीड ज्यादा हो जाएगा उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, कभी डिस्टेंस कम नहीं होने वाला, है ना। सो डिस्टेंस कमती कब तक होएगा? जब तक के चोर का स्पीड पुलिस के स्पीड से कम है, तब तक कम होगा। और मिनिमम डिस्टेंस कब होगा? जब वेलोसिटी दोनों का इक्वल हो गया, उसके बाद चोर का स्पीड बढ़ने वाला है, बढ़ेगा तो पुलिस पीछे छूटता जाएगा, पीछे छूटता जाएगा तो उनके बीच का डिस्टेंस फिर बढ़ेगा। तो अगर आपको मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो आपको ये दो चीजें इक्वेट करनी होगी, v1 is equal to v2 for minimum distance between them। बोलो, बात समझ में आई? यस श्रीराज, क्लियर है Yes, बेटा? sir. यस, Yes, sir, clear. Yes. वेरी गुड। तो आपको Yes, बोलेंगे फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस, पहला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में आपको पूछेंगे फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस, वेरी गुड। और दूसरा आपको पूछेंगे फाइंड द स्पीड, स्पीड एट विच
the minimum distance is achieved, है ना, मतलब ये v1 v2 की वैल्यू पूछी जाएगी। that's it, है ना। चलो एक क्वेश्चन करते हैं इस पे और आपको समझ में आएगा कि क्या सीन है। ओके, ध्यान देना अच्छे से। अच्छा, वो पिछला वाला ही था ना, वही क्वेश्चन लेंगे हम लोग, ये वाला। यस, द पुलिस विल नेवर कैच द चोर, पकड़ेगा नहीं, है ना। ये 10 की स्पीड से भाग रहा था, ये 1 मीटर पर सेकेंड, उनके बीच का डिस्टेंस है 100। तो क्वेश्चन, ये है हमारा पुलिस अंकल, ये भाग रहा है विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ये है तुम्हारा चोर, ये भाग रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही क्वेश्चन, यही वैल्यूज सब दिमाग में रख लेना, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका, कोई भी, है ना। और इनके बीच का इनिशियल डिस्टेंस है बच्चों 100 मीटर्स। 100 मीटर इज द इनिशियल डिस्टेंस। ओके, आपको बोला है विल दे मीट, टू if not find the minimum distance between them, minimum distance between them। बहुत बढ़िया। अब यार ये तो पिछला वाला ही क्वेश्चन है, तो मैं सीधा सीधा बोल देता हूं, they will not meet definitely। अब आपको बोला है find the minimum distance between them, तो मिनिमम डिस्टेंस कब होगा, when the velocity of police is equal to velocity of चोर। Yes, what is the velocity of police? ये तो है v equal to u plus at। हाँ मुझे पता है 10 है, लेकिन क्योंकि मैं मेथड बता रहा हूं, चलो यहां लिख देता हूं, है ना। इसके बदले में डाल दूंगा u plus at और इसके बदले में डाल दूंगा u plus at। यस, जो भी है u1 u2 whatever, है ना। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अगर है तो डाल देंगे, चलेगा। चलो, तो इसके बदले सीधा सीधा अभी के लिए लिख के रखता हूं, इसका u plus at और बच्चों इसके लिए भी u plus at, u plus at फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो चलो u इसका कितना है, u plus at 10, ये तो दिया है ना, 10 ही रहने वाला है उसका तो आखिरी तक। वेरी गुड। इसका इनिशियल वेलोसिटी मैं ले रहा हूं 0, तो 0 प्लस a इंटू टी, a इंटू टी। वेरी गुड। a कितना है, इसका एक्सेलरेशन 1 इंटू टाइम, तो यहां से मुझे मिला बच्चों टाइम इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। ओके, टाइम इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। तो पहले तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा हमेशा, व्हेन यू इक्वेट दिस यू गेट टाइम। यहां लिख देता हूं, यहां लिख के देता हूं, स्टेप वन v1 इक्वल टू v2 करो, इसके बदले डालो u प्लस at और इसके बदले डालो u प्लस a2t। यस, t तो दोनों का सेम रहेगा ना, t तो दोनों का सेम रहेगा। यहां से टाइम की वैल्यू निकालो। वेरी गुड, टाइम की वैल्यू निकालो और उसके बाद में डिस्टेंस बिटवीन देम। यस, find out s2, find out s1 and you have to then find out s2 minus s1. s2 minus s1 is what you have to find out, minimum distance between them। the minimum distance between them is s2 minus s1, है ना। ये कितना ट्रैवल, अच्छा t टाइम में हुआ, t टाइम में, तो आपको देखना है t टाइम में चोर कितना भागा, t टाइम में पुलिस कितना भागा, और अब उनके बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा आपको, है ना। चलो ये एग्जांपल लेते हैं और इसी एग्जांपल से उसको आप सॉल्व भी करो। गिव मी अ मोमेंट। चलो यहां सॉल्व करते हैं पहले। ओके, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय चोर इन दिस 10 सेकेंड्स? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय चोर इन 10 seconds is ut plus half at square of that chore। very good, that is 0 plus half into 1 into time का square 100, that is बच्चों 50 meters। very good। what is the distance traveled by police in that 10 seconds? distance traveled by police in 10 seconds is again उसका ut plus half at square ले लो यार, ut plus half at square, है ना। लेकिन जरूरत नहीं है, दिया रहेगा उसका एक्सेलरेशन, अभी तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम ले लो सीधा सीधा, राइट।
सो कोई बात नहीं, इससे भी सॉल्व हो जाएगा। चलो कितना है 10 इंटू यहाँ पे कितना टाइम है 10 प्लस हाफ इंटू 0, that is nothing but 100 meters. Yes, that is nothing but 100 meters. Very good. Now what is the distance traveled by police minus distance traveled by chore? 100 minus 50, that is equal to 50 meter, right? This is nothing but the minimum distance between them. Rather actual formula देखो, यहाँ क्या लेना पड़ेगा आपको, find out s2 minus s1, या डायरेक्ट लिखता हूं, the minimum distance between them is initial distance minus delta s, और फिर initial distance minus s2 minus s1, ये एक्चुअल फॉर्मूला है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस करवाता हूं, इसके टेंशन मत लो। सो मिनिमम डिस्टेंस इज इक्वल टू initial distance minus 50, which is nothing but 100 minus 50, that is 50 meter. मैं एक्चुअल फॉर्मूला भी बता रहा हूं और यहाँ पे जो डायरेक्ट हो रहा है वो भी। ओके, आ जाओ तो जरा कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उससे। ओके, कम ऑन इन हियर, ध्यान दो अच्छे से, एकदम फुल अटेंशन। ओके, car A and car B start moving simultaneously in the same direction along the line joining them. Okay, ये है car A and car B. Okay, car A moves with a constant acceleration of 4, car B moves with a constant velocity of 1. Okay, at what time car A, sorry, at time t equal to 0, car A is 10 meter behind car B. तो कार A पीछे है और ये है हमारी कार बी। प्लीज ध्यान दो, फुल फोकस, आई वांट फुल फोकस। ओके, ये कार ए, ये है आपका कार बी। एट टाइम टी इक्वल टू 0 इनके बीच का डिस्टेंस है 10 मीटर। वेरी गुड। और क्या क्या दे रखा है देखो, कार ए मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 4, तो कार ए इधर की तरफ जा रहा है विद अ एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कार बी मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, ये कार बी इधर जा रहा है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। एट टाइम टी इक्वल टू 0 10 मीटर का डिस्टेंस है। ओके, फाइंड द टाइम व्हेन कार ए ओवरटेक्स कार बी, कब ओवरटेक करेगा ये टाइम बताओ। तो मान लो कि यहाँ पे ओवरटेक करेगा, है ना, ये डिस्टेंस है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए, ये डिस्टेंस है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बी। तो क्या मैं डायरेक्टली यहाँ फटाफट से लिख दूं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए इज 10 प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बी। ओके, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ एस ए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए is ut plus half at square is equal to 10 plus velocity of b तो कांस्टेंट है ना 1 मीटर पर सेकेंड, सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डायरेक्टली लिख दो तो चलेगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाओ तो भी चलेगा, सेम ही आता है, उसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा बच्चों। वेरी गुड, डाल दो, इसका मैं इनिशियल वेलोसिटी 0 मानूंगा, हाफ इंटू ए, एक्सीलरेशन कितना है इसका u0 मानो, एक्सीलरेशन इज 4 इंटू टाइम का स्क्वायर, दैट इज 10 प्लस वेलोसिटी तो 1 है इंटू टाइम, ये हो गया 2। सो बच्चों 2t स्क्वायर इज इक्वल टू 10t, है ना। क्या t की दो वैल्यूज आएंगी, हाँ, 2t स्क्वायर माइनस 10t, सर 10 प्लस टी, 10 plus t. ओ सॉरी 10 प्लस टी है, ओ मैंने 10t लिख दिया यहाँ पे, सॉरी 10 प्लस टी, तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस टी माइनस 10 इक्वल टू 0। चलो 4 और 5 आएगा क्या, -5 प्लस 4 स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4t माइनस 10 इज 0, तो यहाँ से t कॉमन और ये क्या हो जाएगा 2t माइनस 5 प्लस 2 कॉमन 2t माइनस 5, सो t इज इक्वल टू -2 और t इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड। सो 2.5 सेकेंड्स के बाद वो ओवरटेक कर लेगी। दैट्स इट, हमारा क्वेश्चन खत्म। क्या सबको समझ में आया?
छोड़ देंगे ऐसे न्यूमेरिकल सब लोग, बहुत सारे किए, कुछ नहीं है उसमें। यस, वेरी गुड। चलो अगला सवाल Yes. देखो तो जरा। टू पार्टिकल्स आर मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। अच्छा, दो पार्टिकल्स है एक्स एक्सिस पे जा रहे हैं। ओके, पार्टिकल ए स्टार्ट्स फ्रॉम -10 मीटर with velocity 4 meter per second along negative direction. Okay, एक्सेलरेटर whatever, कुछ भी यार, थोड़ा सिचुएशन हम लोग ड्रॉ करते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, साथ साथ में ड्रॉ करते हैं। ओके, ये है हमारा x डायरेक्शन, पॉजिटिव x, और ये है मेरा नेगेटिव x। सो पार्टिकल 1 स्टार्ट्स फ्रॉम -10, तो यहां है x इज इक्वल टू -10 मीटर, x इज इक्वल टू -10 मीटर। यहाँ पे है आपका पार्टिकल A विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन। ओके, तो ये इधर जा रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलेगा। और क्या बोला? with a negative x direction and acceleration of 2 along positive x direction, और इसका एक्सेलरेशन है इधर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया। चलो, पार्टिकल 2 स्टार्ट्स फ्रॉम x इज इक्वल टू +2, ये है x इज इक्वल टू +2, यहां से पार्टिकल 2 स्टार्ट किया। ओके, मैं इसको b बोल रहा हूं, 2 को b बोल दिया मैंने। विद अ वेलोसिटी ऑफ 6 अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन, तो इसकी वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन ऑफ 2 अलोंग नेगेटिव x, तो इसका एक्सेलरेशन है कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अलोंग नेगेटिव x डायरेक्शन। फाइंड द टाइम व्हेन दे विल कोलाइड। नंबर 1, फाइंड द टाइम व्हेन दे विल कोलाइड, फाइंड द x कोऑर्डिनेट वेयर दे विल कोलाइड, बोथ स्टार्ट साइमल्टेनियसली। अब दोनों साइमल्टेनियसली स्टार्ट किए बच्चों, शुरू में इधर मूव कर रहा है ऐसे, देखो दोनों का वेलोसिटी ऐसे है लेकिन एक्सीलरेशन ऐसे है ना। इसका मतलब क्या है, आपको टेंशन नहीं लेना है, फिर भी मैं बता देता हूँ। देखो, ये पहले इधर मूव कर रहा है, यस, विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। किसी ने इधर की तरफ एक्सीलरेशन बढ़ाया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इधर आएगा, फिर और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इधर आएगा, तो ये अल्टीमेटली एक्चुअली इधर की तरफ आ रहा है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, है ना। और ये वाला भी अल्टीमेटली सॉर्ट ऑफ इधर की तरफ आ रहा है। यस, तो कुछ भी नहीं करना है आपको, नॉर्मली जैसे सॉल्व करते हो वैसे सॉल्व कर दो। ओके, अच्छा, कैन वी मेक इट लिटिल सिंपलर, थोड़ा सिंपल बना दूं क्या, थोड़ा सा ट्राई करते हैं, ट्राई। ओके, अरे ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा, एक पर्सपेक्टिव बता रहा हूं मैं, इसको नेगेटिव डायरेक्शन अज्यूम करूं क्या, चलेगा ना, क्या फर्क पड़ता, और मैं इसको पॉजिटिव डायरेक्शन अज्यूम करूं क्या, हाँ चलता है। सारी चीजें उसके अकॉर्डिंगली आपको ले लेनी है और कुछ नहीं। ये है मेरा 0। ओके, तो बच्चों +2 यहाँ पे हो जाएगा, +2, तो पार्टिकल एक यहाँ पे है +2 वाला b, है ना, बहुत बढ़िया, राइट। और उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा इधर की तरफ, हाँ बिल्कुल, उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा इधर की तरफ, करेक्ट। ओके, और पार्टिकल ए कहां पर है, पार्टिकल ए है, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ बता रहा हूं कि ऐसे भी कर सकते हैं, यहां पर -10 मीटर के ऊपर, है ना, -10 मीटर के ऊपर, यस, और उसका वेलोसिटी या एक्सेलरेशन है इधर की तरफ। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपने एक्सिस को चेंज कर दिया तो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब वो कोलाइड करने वाले हैं, चलो सॉल्व करते हैं, ऐसे करोगे तो भी चल जाता है। हाउ डू वी सॉल्व इट, कम ऑन, बताओ कोई तो, क्या करे कि वो कोलाइड कब करेंगे, ये कैसे हमको पता चलेगा। यस, मिनिमम डिस्टेंस, बच्चों इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, देखो, हाउ मच इज द डिस्टेंस बिटवीन देम राइट नाउ, कम ऑन, 12 मीटर, इनके बीच का डिस्टेंस है 12 मीटर, है ना। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इस बार 12। क्या ये दोनों एक दूसरे की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं, जी हाँ, ये दोनों तो ऐसे लग रहा है मुझे कि एक दूसरे की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं।
अगर ये दोनों एक दूसरे की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं तो मैं क्या इक्वेशन लगा दूं? तो मैं क्या इक्वेशन लगा सकता हूं? Velocity of A is equal to velocity of B. वेलोसिटी ऑफ ए इज, अरे वो तो मिनिमम डिस्टेंस का क्वेश्चन है मैडम, हम तो मिनिमम डिस्टेंस के लिए सॉल्व नहीं कर रहे ना, हमको पता है कि शायद वो कोलाइड करने वाले हैं। मुझे तो देख के लग रहा है कि हाँ यार ये लोग तो कोलाइड कर जाएंगे, हाँ कि नहीं? ये दोनों भी कोलाइड कर जाएंगे। यस, तो फिर क्या करें? अगर वो कोलाइड करने वाले हैं तो क्या किया जाए? सोचो, थिंक तो अबाउट। दोनों का Technically or mathematically, velocity of A with respect to B is velocity of A minus velocity of B. Velocity of A है -4 minus velocity of B है +6, तो -6 हो गया ये, which is nothing but -10 meter per second. Velocity of B with respect to A is velocity of B minus velocity of A. क्या ये पार्ट ऑफ सॉल्यूशन है? करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, समझा रहा हूँ सिर्फ, है ना? तो ये हो जाएगा 6 minus of -4, that is 10 meter per second. Yes, velocity of A with respect to B is minus of B with respect to A. It means they are moving towards each other. Moving towards each other. Okay. Technically या logically common sense से ये इसका velocity यहाँ पे है, ठीक है, पार्टिकल 1 इधर जा रहा है लेकिन उसका एक्सेलरेशन तो इधर है, तो अल्टीमेटली तो इधर जाएगा, है ना? ओके। सेकेंड पार्टिकल को देखो, उसका वेलोसिटी इधर है लेकिन एक्सेलरेशन इधर है, राइट? तो अल्टीमेटली इधर जाएगा। वेलोसिटी एक्सेलरेशन इन ऑपोजिट डायरेक्शन पढ़ा है ना हमने? यस, पॉसिबल है। अब ये दोनों मतलब एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, बट इससे भी आपको समझेगा इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ S1 प्लस S2 दोनों को मिलके आप बोल रहे हो कि इतना डिस्टेंस कवर करना है। S1 प्लस S2 दोनों को मिलके 12 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है। ओके, सो U1t प्लस हाफ A1t स्क्वायर प्लस U2t प्लस हाफ A2t स्क्वायर, है ना? किसने बोला? धृति, राइट? धृति यू सेड कि ऐसे कर देते हैं। ओके, तो कर दिया हमने। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। टेल मी द वैल्यू ऑफ U1। U1 का वैल्यू बताओ। Come on, tell me the value of U1. सर Yes, -4, very good. -4 into टाइम तो मुझे नहीं पता, हाफ into A1 इधर की तरफ जाएगा 2, है ना? इधर जाएगा 2 into t का स्क्वायर, ये तो हमको नहीं पता, प्लस U2 क्या है? इधर की तरफ 6 into t प्लस हाफ into A2 है इधर की तरफ, मतलब -2 into t का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 12। ओके, चलो ये हो जाएगा -4t, ये 2 कटा, प्लस t स्क्वायर प्लस ये 2 कट गया, ये आएगा 6t, और ये हो गया बच्चों -t स्क्वायर इज इक्वल टू 12। देखो तो सही है क्या? कुछ गड़बड़ किया क्या? सही है ना एवरीबॉडी? यस, यस सर। तो ये और ये कट गया। व्हाट आर वी लेफ्ट विथ? व्हाट आर वी लेफ्ट विथ? ये हो जाएगा 2t इज इक्वल टू 12, t इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स, है ना? मतलब 6 सेकेंड्स के बाद वो दोनों कोलाइड करेंगे। एब्सोल्युटली। सिर्फ ध्यान रखना कि आपको ये साइन के साथ डालना है, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, कौन किधर मूव कर रहा है उसके हिसाब से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, खत्म। तो S1 प्लस S2 इज इक्वल टू 12। ओके, एंड लास्ट और एक कुछ पूछा है क्या? हाँ, फाइंड द कोऑर्डिनेट वेयर दे विल कोलाइड व्हेन बोथ स्टार्ट साइमल्टेनियसली। तो किसी का भी एक का आप निकाल लो कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है। ओके, ये हटा रहा हूं मैं यहाँ से, ये मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। ओके, और मैं यहीं पे लिख रहा हूँ। पार्टिकल 1 की बात करते हैं। पार्टिकल 1 S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। U कितना है उसका? -4, so -4 into time is 6 seconds plus half into acceleration है 2 into time is 36। yes, ये हो जाएगा -24 plus 36, that is equal to 12 meter। 12 meter is the displacement। प्लीज ध्यान दो, 12 मीटर
इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। उसका इनिशियल पोजीशन था -10, यस, तो -10 से वो 12 मीटर आगे जाएगा। सो -10 + 12 दैट इज इक्वल टू 2 मीटर, है ना। ये x = 2 पे मीट करेंगे वो दोनों, x = 2 के ऊपर दोनों मीट करेंगे। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे पॉसिबल है, 2 पे तो ये शुरू में ही था। अरे लेकिन वो इधर की तरफ मूव कर रहा था ना भाई, तो वो आगे जा चुका है ऑलरेडी, यस, और उसका एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, तो वेलोसिटी आगे, वो आगे जा चुका है, लेकिन उसको कोई तो पीछे खींच रहा है, तो पीछे खींचा 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 खींचा, उसका वेलोसिटी 0 हुआ और फिर वो उल्टा आने लग गया होगा, तब जाकर के x = +2 पे दोनों मिलेंगे, x = +2 पे दोनों मिलेंगे। बोलो समझ में आया क्या क्या चल रहा है एवरीबॉडी? Yes, sir. वंस अगेन minus- यहाँ देख लो, यहाँ देखो एक बार, है ना भैया, ये जो गाड़ी है ना, ये जा रही है इधर, यस, कितना स्पीड कितना है उसका, 6 मीटर पर सेकेंड। इसका एक्सेलरेट किसी ने किया इस डायरेक्शन में, है ना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, है ना। तो इधर के डायरेक्शन में उसकी स्पीड हो जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 1 सेकेंड, क्योंकि इधर खींचा है, कोई तो खींच रहा है उसको इधर से, ओके। फिर और 1 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड इधर की तरफ ही, वेरी गुड। फिर और खींच रहा है कोई तो, फिर उसकी वेलोसिटी हो गई बच्चों 0 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम बाद, 3 सेकेंड के बाद, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। भाई 3 सेकेंड में तो वो काफी आगे जा चुका, बहुत आगे जा चुका। पहले 1 सेकेंड में इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, या 6 के स्पीड से आगे गया है, फिर इतना तो काफी आगे जा चुका है ना। और ये भाई साहब इधर जा रहे हैं, है ना, लेकिन कोई तो इसको खींच रहा है, यस, और अल्टीमेटली फिर 0 हो गया। अब 0 होने के बाद ये गाड़ी उल्टी आना चालू करेगी, ये उल्टी आ रही है पीछे की तरफ, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन इधर है, राइट। तो अब इसकी वेलोसिटी हो जाएगी -2 मीटर पर सेकेंड, मतलब अब ये इधर मूव करना चालू करेगी, और इसलिए वो एक्चुअली 2 की पोजीशन से आगे जा चुकी, कोई तो उसको खींच रहा होगा, और 2 पे आखिरी में दोनों आकर के मिलते हैं, है ना। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर। पर ये दूसरे वन वाले का सेकेंड, भी हो सकता स्नेहा 1 सेकेंड, वापस बता रहा हूं, देखो बेटा, 12 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, इनिशियल फाइनल पोजीशन के बीच में देखो इतना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, 12 इज द डिस्प्लेसमेंट। आपको क्वेश्चन पूछा है फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट वेयर दे विल कोलाइड, वेरी गुड, कहां पे वो कोलाइड करेंगे, ये डिस्टेंस है ना। अब ये है आपका एक्स एक्सिस, ये पार्टिकल 1, हमने पार्टिकल 1 को लिया, ओके। पार्टिकल 1 शुरू में था -10 की पोजीशन पे, पोजीशन एक्स एक्सिस के ऊपर चल रहे वो लोग, है ना। यहां से बेटा ये 12 आगे गया, 12 मीटर आगे गया, तो कहां पे मिलेगा अब मुझे बताओ, यस, यहां से पहले 0 और 2, तो 2 पे मिलेगा। तो मैंने क्या किया, -10 पे था पहले, वहां से 12 आगे चला गया, तो x = 2 के ऊपर वो मिलेगा। बोलो बात समझ आई, है ना। डिस्प्लेसमेंट थोड़ी पूछा है उन्होंने, बोला एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे वो कहां मिलेगा, तो मैंने वो बताया। बोलो समझ में आया, क्लियर है सबको, है। एकदम बढ़िया। पार्टिकल 2 भी तो कर सकते हैं ना ट्रैवल, पार्टिकल हाँ, 1 का ही क्यों तो कोऑर्डिनेट अरे कंसीडर बेटा, किया? अरे हेलो मैडम, आप किसके लिए भी कंसीडर करो, दोनों तो एक ही जगह पे मिलने वाले हैं ना, हाँ कि नहीं। अरे जब कोलाइड करेंगे तो पार्टिकल 1 भी यहाँ पे होगा, पार्टिकल 2 भी यहाँ पे होगा, तो आप 2 को लेके कर लो, कोई टेंशन नहीं है ना। या चलो देखो 2 को लेके करते हैं, ये पार्टिकल 1 की कहानी, ओके। पार्टिकल 2 की कहानी, s = ut + ½ at², वेरी गुड। इसका u कितना है 6, इंटू टाइम कितना आया भैया हमारा 6 सेकेंड, यस, प्लस हाफ इंटू इसका एक्सेलरेशन बताओ -2 इंटू टाइम का स्क्वायर 36, यस। तो ये 2 से 2 गया, ये 36 - 36 0, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है 0 मतलब वो यहां पर था, यहीं पर रहेगा, आ गया। कहां पे कोलाइड करेगा, x = 2 पे कोलाइड,
या तो समझा किसी सर। को भी लेकर के सॉल्व करो, कोई टेंशन नहीं है। बाकी सब बच्चों को समझ में आया 100%? Yes, sir. वेरी गुड। तो फिर चलो ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व। A and B will be more than the displacement, no? Parth, 1 second. No, Parth, 1 second. Take calm. I'll address your query first. Start solving this question. Come on. Yes, Parth, बोलो। देखो तो सिंपल क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक पार्टिकल है 1 यहाँ पे, पार्टिकल 2 है यहाँ पे, 1 इज बिहाइंड 2 बाय 40 मीटर्स, ठीक है। यस, पार्टिकल ए का वेलोसिटी एक्सेलरेशन दे दिया इधर, बी का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दे दिया इधर। परफेक्ट। बोला है फाइंड द टाइम व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज मिनिमम। बच्चों जब डिस्टेंस मिनिमम होता है, जब डिस्टेंस मिनिमम होता है तो v1 इज इक्वल टू v2 होता है। वेरी गुड। v इज इक्वल टू u1 प्लस a1 इंटू टी, u2 प्लस a2 इंटू टी। यहां से आपको t मिल जाएगा खटाखट। तो इसका है 4 प्लस a इज उल्टा लिख दिया, u कितना है 4, नहीं u इज 12, हाँ सॉरी 12 प्लस a की वैल्यू दे रखी है आपको 4t इज इक्वल टू u2 मतलब इसका विच इज 4 प्लस a2 इज 12 इंटू t। खत्म। तो ये हो जाएगा बच्चों 8t इज इक्वल टू 8, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो इतना टाइम क्यों लग रहा था? बहुत सिंपल है। अब बोल रहा है फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम। सो मैंने फॉर्मूला दिया है आपको, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम इज द इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन देम, यस यस, माइनस डेल्टा s, है ना। डेल्टा s इज s1 माइनस s2, s1 माइनस s2। तो आप डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय 1, फर्स्ट पार्टिकल निकालो, 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है कि नहीं। u कितना है उसका 12 into 1 second plus half into acceleration is 4 into 1, which is nothing but 12 plus 2, 14 meters. Everybody got this? 14 meter. S2 निकालो आप, ut plus half at square, distance traveled by second particle is 4 into 1 plus half into, yes, a into t का square, a कितना है 12 into t का square is 1, ये कितना हो गया 12 6, yes, that is 10 meter, that is 10 meter. What is s1 minus s2? That is 14 minus 10, that is nothing but 4 meter. So the minimum distance is equal to initial distance minus 4, 36 meter will be the minimum distance between them. तो उनके बीच का डिस्टेंस 36 होगा और फिर a बहुत आगे निकल जाएगा, क्योंकि यार 1 सेकेंड में, गाइस कम ऑन टेल मी, 1 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 4 तो थी प्लस 12 हो जाएगी, है ना, 16 मीटर पर सेकेंड, है ना। और इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, देखो 12 थी, 1 सेकेंड में 16 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई, और जैसे ही वेलोसिटी सेम होगी, पहले वाले पार्टिकल 2 का एक्सेलरेशन बहुत है तो ये फट से आगे निकल जाएगा, ये पीछे छूट जाएगा। सो मिनिमम डिस्टेंस उनके बीच का आएगा 36 मीटर। क्या सब लोगों को सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर है? कम ऑन टेल मी। Yes, sir. Yes? Okay. Yes, sir. So these were all the questions on this particular topic, relative velocity के बहुत अच्छे वाले क्वेश्चंस भी मैंने फिलहाल करवा दिए हैं। ओके, चलो अब थोड़े दूसरे क्वेश्चंस करते हैं जिसमें थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का वेरिएशंस आएगा। लेट्स गो अहेड एंड सॉल्व अ फ्यू क्वेश्चंस। शुरू करते हैं यहां से। Two trains each having a speed of 30 km per hour are headed towards each other on the same track. अच्छा, दो ट्रेन है, एक ये और एक दूसरी, थोड़ा दूर बना देते हैं। जैसे जैसे सी, there are two keys to understand and master physics. One is imagination, visualization, and the second one is practice. सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ के नहीं होता, वो कॉन्सेप्ट आप जब तक 100 न्यूमेरिकल्स पे अप्लाई नहीं करते तब तक नहीं होगा। ओके, सो विजुअलाइजेशंस के लिए सिर्फ डायग्राम बना रहा हूं मैं आपके लिए। ओके, चलो। टू ट्रेन्स both are going with 30 km per hour
30 kilometer per hour and they are headed towards each other on the same track. ठीक है? Okay. A bird can fly 60 kilometer per hour, flies off from the front of one train when they were 60 kilometer apart. बच्चों इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 60 किलोमीटर फिलहाल। तो यहां से एक पंछी उड़ना चालू करता है, एक बर्ड, फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द फर्स्ट ट्रेन and heads directly to the other train. On reaching the train, the bird flies back to the first train. Okay, what is the total distance the bird travels before the trains collide? Okay, देखो तो जरा क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि यहां से एक बर्ड शुरू करता है फ्लाई करना। देयर आर टू ट्रेन्स जो ऐसे एक दूसरे के पास आ रही है ना। दे आर कमिंग लाइक दिस। इनिशियल उनके बीच का डिस्टेंस है 60, दोनों का स्पीड है 30-30। ओके, ये बर्ड यहां से फ्लाई करता है। यस, ये ट्रेन के सामने पहुंचेगा। ओके, यहां से पलटेगा और वापस फिर इस ट्रेन के सामने पहुंचेगा। यहां से पलटी मारेगा, इस ट्रेन के सामने पहुंचेगा। ऐसे करते रहता है जब तक कि वो ट्रेन्स कोलाइड नहीं करते। यस, बोल रहा है हाउ मच इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बर्ड बिफोर द ट्रेन्स कोलाइड। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बर्ड ट्रेवल्स बिफोर द ट्रेन कोलाइड्स। दिखने में बहुत डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन लगता है कि अबे यार कितनी बार बर्ड इधर इधर जा रहा होगा, है ना। दोनों ट्रेन इधर आ रही है, ऐसे वो बर्ड घूम रहा है ना। तो ओके, पहली बार जब बर्ड यहां से निकला, यहां तक पहुंचा, तो ये ट्रेन में भी यहां तक पहुंच चुकी होगी, करेक्ट। ये यहीं से पलट जाता है, फिर ये ट्रेन यहां तक पहुंच चुकी होगी, यहीं से पलट जाए। ऐसे उनके बीच में टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। बोल रहा है कितना डिस्टेंस बर्ड ने ट्रेवल किया। ओके, और बर्ड का स्पीड दे रखा है। वेलोसिटी ऑफ द बर्ड इज 60 किलोमीटर पर आवर। चलो, वेरी गुड। व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द टू ट्रेन्स बच्चों? कम ऑन टेल मी। वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी। अरे जीरो कैसा? Oh, sorry, opposite direction. 60 है ना। वेलोसिटी ऑफ ए माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ ए है 30 माइनस 30, 60 किलोमीटर पर आवर। उनकी दोनों की कंबाइंड वेलोसिटी कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर, है ना। वेरी गुड। हाउ मच टाइम विल दे टेक टू कोलाइड? टाइम इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस बार कौन सा स्पीड लूंगा मैं? रिलेटिव वेलोसिटी लूंगा मैं। 60 का उसका वेलोसिटी है, सॉरी 60 का उनके बीच में डिस्टेंस है, और सोचो 1 घंटे में वो 60 का डिस्टेंस कवर कर देंगे। दोनों मिलके 30 इसका 30 इसका, दोनों मिलके 60 कवर कर देंगे अपॉन 60, सो 1 आवर। 1 घंटे में वो दोनों ट्रेन कोलाइड होने वाली है। वेरी गुड। ये 1 घंटे में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये पंछी इधर 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 जा रहा है क्या। मुझे क्या फाइंड करना है? द डिस्टेंस कवर्ड बाय बर्ड, है ना, which is moving with the constant velocity. So speed of the bird into the time taken by the trains to collide, क्योंकि जब तक कोलाइड नहीं होता है तब तक वो घूम रहा है। ओके, सो 60 into 1 hour, 60 किलोमीटर का डिस्टेंस वो बर्ड कवर करता है। वो बर्ड ने भी 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, इधर 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 इधर, ऐसे करते 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 ट्रेन के बीच में अच्छा गया। बोलो बात समझ में आई सबको? एवरीबडी? Yes, sir. एवरीबडी? यस सर। वेरी गुड, है ना। ग्रेट, बहुत सिंपल क्वेश्चन। अच्छा आ जाओ तो इसको देखो जरा। क्या बोल रहे हैं पता नहीं। टू पैरेलल रेल ट्रैक्स रन नॉर्थ साउथ। ओके, दो पैरेलल है, नॉर्थ साउथ जाती है। ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ विद द स्पीड ऑफ 54। बच्चों मैं इसको नॉर्थ साउथ ले लूं क्या? हाँ, मुझे पता है ये नॉर्थ है, ये साउथ है। इसको मैं टिल्ट कर देता हूँ, इसको लेते हैं नॉर्थ, इसको लेते हैं साउथ, और दो पैरेलल रेल ट्रैक्स हैं। ओके, इस तरह से, ताकि बनाने में आसान हो जाए। ओके, ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ विद द स्पीड ऑफ दिस मच। तो ये है हमारी ट्रेन ए जो इधर जा रही है विद द वेलोसिटी ऑफ 54। ओके, ट्रेन बी मूव्स साउथ विद द स्पीड ऑफ 90। ओके, ट्रेन बी साउथ में जा रही है विद द स्पीड ऑफ 90। ठीक है। ओके, व्हाट इज द रिलेट वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए? सी,
वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। क्या सर, ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराने के बाद ये सब करवाते हो हमसे, है ना? चलो तो देख लेते हैं यार, कर दो यार, अब क्या है ना, सिंपल। वेलोसिटी ऑफ बी विथ ए इज वेलोसिटी ऑफ बी माइनस ए। फटाफट बताएंगे, -90 माइनस ए का कितना, 54। 54. यस, 144 हो गया, -144 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी, सेकंड, velocity of ground with respect to b is velocity of ground minus velocity of b। velocity of ground तो जीरो होता है भाई, velocity of b कितना है, -90, -90। तो velocity of ground हो गया 90 किलोमीटर पर आवर। ऑब्वियस सी बात है, ये ट्रेन इधर जा रही है, उसको लगेगा ग्राउंड इधर जा रहा है, ट्रेन इधर जा रही है, उसको लगेगा पेड़ हो गया, ग्राउंड हो गया, जो भी है इधर की तरफ जा रहा है, सो 90 किलोमीटर पर आवर, एज सिंपल एज दैट। थर्ड, वेलोसिटी ऑफ अ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ ट्रेन ए अगेंस्ट इट्स मोशन विद द वेलोसिटी ऑफ 18। ठीक है, एक बंदर है, यस, रनिंग ऑन द रूफ ऑफ ट्रेन ए, ये ट्रेन ए के रूफ पे एक मंकी है, and which is running against the motion of train A with 18 with respect to train A। हाँ, मतलब क्या दिया है देखो यहाँ पे, velocity of monkey with respect to A is given as 18, है ना? क्या आपको समझ में आया? Everybody, come on, Yes, everybody, yes. and it is moving against it। तो क्या मैं 18 लू या -18 लू, है ना? एज ऑब्जर्व्ड बाय अ मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, उसका वेलोसिटी बताना है मुझे। क्या बताना है, वेलोसिटी ऑफ द मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये बताना है। सी, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द मंकी एज ऑब्जर्व्ड बाय अ मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, या वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, कुछ भी, ग्राउंड ऑब्जर्वर कुछ भी ले लो। वेरी गुड। Do I know the velocity of monkey? ना, मुझे क्या पता है, velocity of monkey with respect to a पता है मुझे, हाँ, which is nothing but velocity of monkey minus velocity of a। What is velocity of monkey with respect to a? बच्चों 18 लू या -18 लू, -18। है ना? एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ो और मुझे बताओ। देखो जरा, वेलोसिटी ऑफ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ ट्रेन ए अगेंस्ट इट्स मोशन, इधर की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, विथ अ वेलोसिटी ऑफ 18 विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, है ना? तो डायरेक्शन तो भैया इसका ये है, लेकिन वेलोसिटी इज गिवन एज 18। क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें, -18। कम ऑन। तो मैं इसको सॉल्व करके वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। तो यहां पर मैं ले लूंगा -18, वेलोसिटी ऑफ मंकी पता नहीं, ये हो गया 54। yes, so velocity of monkey is -18 plus 54, that is 36। yes, that is equal to, डाल दो यार यहाँ पे, 36 minus velocity of ground 0, so 36 किलोमीटर पर आवर। एंड नाउ ये आंसर सही भी लग रहा है कि यार ट्रेन इधर जा रही है 54 से सीधा सीधा, और मंकी इधर जा रहा है 18 से, राइट? तो खत्म, सो फिर 36। क्लियर है? पक्का एवरीबॉडी? 100%। आगे बढ़ जाओ, एकदम सिंपल क्वेश्चन। अगला सवाल ये रहा, a jet plane traveling at a speed of 500 ejects products of its combustion at the speed of this much। इतने स्पीड से कंबशन का प्रोडक्ट्स बाहर फेंकता है। ओके, सो वेलोसिटी ऑफ एयरप्लेन इज इक्वल टू 500 किलोमीटर पर आवर। ओके, रिलेटिव टू द जेट प्लेन, velocity of the combustion with relation to the jet plane is equal to 1500 दे रखा है ना, रिलेटिव टू द जेट प्लेन। तो वेलोसिटी ऑफ कंबशन 1500 नहीं लिख देना,
yes, velocity of combustion with respect to the airplane या jet plane, वो भी है, whatever it is, kilometer per hour. What is the speed of the latter? That means the velocity of the combustion with respect to observer on the ground. Okay, so velocity of combustion with respect to ground is equal to velocity of combustion minus velocity of ground. Very good. Velocity of combustion पता नहीं, velocity of combustion with respect to A is equal to velocity of combustion minus velocity of plane. ये दे रखा है 1500 is equal to VC पता नहीं minus of 500. सही है क्या? Minus of 500. अब चलो मुझे बताओ यहाँ पे एक गलती. Come on, tell me. इतने जगह में मैंने एक मिस्टेक सर कर दी. जो ए, प्लेन सस्मित है रुक जा, सस्मित रुक जा, सस्मित रुक जा. अच्छा चलो Okay, sir. सस्मित बोलो बोलो, सस्मित Okay. बोलो, बहुत देर से आवाज सर नहीं. जो जेट प्लेन है उसका जो भी थ्रस्ट करेंगे उसको दैट विल गो इन हाँ. द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द प्लेन, Absolutely, सर तो है ना? माइनस 1500 लेना होगा. एब्सोल्युटली, तो यहाँ लेना होगा माइनस 1500. क्यों? क्योंकि अरे अगर प्लेन इधर जा रहा है तो ऑब्वियसली उसका कंबशन इधर जाएगा, जो उसमें से प्रोडक्ट्स निकलेंगे, प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन, है ना? तो यहाँ लेना होगा माइनस 1500. सो वेलोसिटी ऑफ कंबशन क्या हो जाएगा? माइनस 1500 प्लस 500 दैट इज 1000 किलोमीटर पर आवर. डाल दो ये चीज यहाँ पर, ये हो गया माइनस 1000 माइनस 0 दैट इज माइनस 1000 किलोमीटर पर आवर. एकदम सिंपल, है ना? तो आपको ये छोटी छोटी चीजें क्वेश्चन में ध्यान रखना है सिर्फ, कि यार किसका स्पीड दिया है, किसके रिलेशन में दिया है, माइनस साइन वगैरह दिया है तो क्या करना है. कभी माइनस साइन देखो, यहाँ तो ना डायरेक्शन बोला है ना माइनस साइन दिया है, पिछले क्वेश्चन में एटलीस्ट डायरेक्शन बोला था, करेक्ट? सो टेक केयर ऑफ दीज स्मॉल थिंग्स. चलो, two trains A and B of length 400 meter each are moving on two parallel tracks with a uniform speed of this much, okay, in the same direction with A ahead of B. Okay, तो दो ट्रेन है पैरेलल ट्रैक्स पे जा रही है, यहाँ पे ये है A और ये है B, पैरेलल ट्रैक्स पे उसके बाजू में B, और 400 मीटर इसका लेंथ है भैया, और इसका भी लेंथ है भैया 400 मीटर, और दोनों का स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, इसका भी है 72 किलोमीटर पर आवर. वेरी गुड. The driver of B decides to overtake A and accelerates by 1. Okay, इनके बीच का डिस्टेंस मुझे फिलहाल पता नहीं है. अब वो ड्राइवर डिसाइड करता है A को ओवरटेक करना है, और A को ओवरटेक करने के लिए वो एक्सेलरेट करता है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से. Okay. After 50 seconds, the guard of B just brushes past the driver of A. Okay, मतलब इसका जो ये पिछवाड़ा है ये जस्ट इसको ऐसे क्रॉस करके जाता है, ये यहाँ पे ड्राइवर, यस, ऐसे इसको जस्ट क्रॉस करके जाता है आफ्टर 50 सेकेंड्स, है ना? मतलब ये पूरा के पूरा इसने ओवरटेक किया आफ्टर 50 सेकेंड्स. ओवरटेक आफ्टर 50 seconds, ये फिक्स हो गया. ओके, व्हाट वाज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम? इन दोनों ट्रेन के बीच का ओरिजिनल डिस्टेंस आपको निकालने बोला है. ओके, क्या करे, क्या करे? कम ऑन, टेल मी, कैसे सॉल्व करे सर इसको? कैन आई आंसर? बोलो. सर जो ये सर इस क्वेश्चन में इट इज स्पेसिफाइड कि हम लोग को उसका गार्ड और उसका ड्राइवर का रिलेशन लेना है सर, तो वी विल टेक द Perfect. डिस्टेंस बिटवीन इट टू बी x. हाँ. सर तो बाय दैट लॉजिक गार्ड और उसके ए के फ्रंट के बीच में गैप वुड बी 800 प्लस x. एब्सोल्युटली, है ना? यहाँ ध्यान दो एक बार, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है बच्चा इस पॉइंट पे? दिस इज द गार्ड ऑफ बी, है ना? एंड हियर इज द ड्राइवर ऑफ ए, राइट? तो 400 400 800 और बीच में x, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 800 प्लस x. वेरी गुड. फिर सर फिर टाइम 50 सेकंड दिया है, वेरी गुड, इनिशियल तो टाइम वेलोसिटी दे रखा है 72 भी 50 दिया है सेकंड्स. एब्सोल्युटली, u दे रखा है सर, फिर 72 और किलोमीटर एक्सेलरेशन भी दिया पर हुआ है. आवर, which is nothing but 20 meter per second.
और उसका एक्सेलरेशन भी दे दिया सर 1 तो मीटर s इज पर इक्वल टू सेकंड। ut प्लस हाफ at स्क्वायर फॉर्मूला लगा के आ एस जाएगा। इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से आपको क्या मिलने वाला है? आपको मिलेगा x का वैल्यू। कैसे मिलेगा x का वैल्यू? 800 प्लस x इज ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। क्या मुझे u पता है? हाँ। t पता है? हाँ। a भी पता है, सब पता है। x मिल जाएगा। सॉल्व कर लेना है। क्या ये रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन था? नहीं, मैंने पढ़ा नहीं क्वेश्चन, ऐसे ही ऊपर ऊपर से देखा, चिपका दिया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल।